लेकिन वीनस रेट्रो है। पहले एक मिनट रुक जाइए। आप लोग सबको आज वेलकम। आज वीनस का ट्रांजिट केतु पे हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मघा नक्षत्र में हुआ है। ठीक है। मघा नक्षत्र कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हम उसको टच करेंगे अगर आप लोग उतना टाइम हमें देंगे तो। ठीक है, सो आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ मेनली हम आप लोग को प्रेडिक्शन सिखाने नहीं बुलाए हैं। मेनली जो मिस कॉन्सेप्ट है अबाउट वीनस केतु एंड अबाउट मघा नक्षत्र, इसको खत्म करने के लिए बुलाए हैं। तो दो चीज तीन चीज का निवेदन है, जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग म्यूट होके रहिएगा। आप लोग को बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए ज्योति जी। नहीं सर, मैं तो ये पूछ रही थी, एक क्वेश्चन था कि जब हम यात्रा, जब जो आपने पढ़ाया था अरे यात्रा में मैम हम बाद में, देखेंगे। बाद में छोड़ दीजिए। हम बोले अभी क्लास का मत पूछिए। अभी वीनस अच्छा, केतु पे नहीं रहेंगे, उसको हम लोग लेंगे। सर, सर इसी को पूछ रही हूँ, वीनस केतु ही पूछ रही हूँ। अभी मत पूछिए, हम बताएंगे, मैं वो ये पूछ यात्रा रही अलग थी कि से आप जैसे बोलिए। मतलब डिग्री वाइज जैसे हम अरेंज करते हैं। हम्म। ठीक है सर, बाद में पूछ लूंगी। उसको बताएंगे ना, फिर पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा ना, बाकी सब समझेंगे नहीं, बाकी तो नए याद है। तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना, उसको हम अलग से ले लेंगे अगले क्लास में। हाँ बोलिए मैम, अंशु जी। सर मेरा वीनस केतु है, मेरे फैमिली में सबका वीनस केतु है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग को तरीका बताएंगे कैसे आप लोग कमाओगे। ठीक सर है। मेरे हस्बैंड का, बेटे का, सिस्टर्स का और रिलेटिव्स का सबका है। मतलब मैं खुद ही सरप्राइज हूँ कि सबका कैसे है। सबका यही होता है, जिसका जुपिटर घर में रेट्रो मिलेगा सारी जुपिटर रेट्रो वाला पैदा होगा। मतलब एक खानदान में एक जैसा पापी पैदा होता है। ये डायलॉग था मेरे तो नाना जी का। ठीक है। और मजाक नहीं कर रहे हैं, आप लोग को मिलेगा। और जब आप लोग राहु के महादशा में होंगे ना, मैक्सिमम कुंडली राहु का महादशा का आएगा। इनफैक्ट मेरे पास एक जुपिटर का किसी का आ गया था कुंडली। हमने ऐसे कैसे हो सकता है, अभी जुपिटर का कुंडली मेरा मूल राहु था। तो लास्ट में देखिए कि उसका राहु ट्रांजिट से प्रॉब्लम दे रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी महादशा अंतरदशा, और खास करके अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं और साथ दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि जो रेमेडी आप प्रैक्टिकली किए हो जीवन में और जिसका रिजल्ट पाए हो, सबसे ज्यादा रीडिंग उसी का आएगा। बट उसके लिए उस चीज को आपको साधना होगा। सर एक राहु। चीज और हाँ पूछनी है। बोलिए। आपने एक बार किसी क्लास में कहा था आप विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर बताएंगे। आप बताएं। किसी क्लास में कह रहे थे, तो आप प्लीज बताइएगा एकदम। विष्णु सहस्त्रनाम डिटेल बहुत में। पावरफुल चीज है। तो बताएंगे हाँ, तो वो पूरा उसके उसका बारे में विष्णु सहस्त्रनाम। डिटेल में बताइएगा सिर्फ पूरा। सहस्त्रनाम पे मैं एक सेशन ही लूंगा अलग से। ठीक है ठीक है। सर। हाँ अब जल्दी जल्दी सर। बोलिए, जया जी, नीता जी, फिर चालू करेंगे। हाँ कौन सर बोल रहा। हाँ सर, हाँ मेरा मैम हैंड बोलिए। रेज है। हाँ। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं हाँ बोलूं? बोलिए जया जी। फर्स्ट हाउस, वेनस केतु। बस बस ठीक है। जो लोग का है हैंड रेस कर लीजिए। ठीक है, नीता जी आपका भी होगा। सौरभ अदक, तुम्हारा वीनस केतु क्या कर रहा है? तुम तो अंधेरे में बैठे हो, तुम राहु केतु हो। नहीं सर, लाइट चली गई। अरे तू जब आता है भाई, रिकॉर्डिंग देख ले, तेरी यहाँ लाइट चली जाती है। तू राहु टिक कर पहले, हींग का पानी पी। कलकत्ता में हो ना तुम? हाँ हाँ, कोलकाता में बारिश हो रहा है इतना सर अभी बार। हमारा वही स्थिति है। हाँ बोलिए संगीता जी। सर, मैं ये क्वेश्चन है मेरा कि मेरा वैसे तो वीनस राहु कनेक्टेड है ट्राइन में, बस बट वही है, वही है। करेंटली बस सोच पर करेंटली ट्रांजिट में ट्रांजिट। आएगा। आएगा आएगा। वही बताएंगे, इसीलिए मेरे को बताने का मौका दीजिए। अच्छा सर, वो ठीक है। नेटल वाली बात पूछ रही हूँ मैं, नेटल वीनस पे से क्रॉस करेगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा जो आप कह रहे नहीं हैं? अभी हम बताएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं आप लोग। ठीक है सर। हम्म। सीमा जी आप कैमरा ऑन करोगे तो हम आपसे क्वेश्चन लेंगे। खाना बना रहे हैं सर, अरे ठीक है, चलिए बता दीजिए। किचन में। हम नहीं खाएंगे, बोल बताइए। रहे सर, मेरा भी फोर्थ में वीनस और फिफ्थ में राहु। फोर्थ मेष राशि और वीनस सेकंड वृषभ। ठीक है, कोई नहीं, बस हाथ खड़ा कर लीजिए। हम देख रहे हैं आप खाना क्या बना रहे हैं। रुकिए। ओह, बहुत बढ़िया। बाद में बताएंगे आप क्या बना रहे हैं, अकेले में सब में तो खाना खाने चल जाएगा। हाँ। सर बता दीजिए, हमें भी पता चले। अरे हम बताएंगे। अच्छा कुछ फ्राई बना रहे हैं क्या मैम? तेल का हाँ, इस्तेमाल हो रहा है? मेरा नहीं। बोल रहे हैं आप? हाँ सीमा जी जो बोली खाना बना रहे हैं। हाँ, सरसों तेल।
वही दिख ही रहा था। ठीक अच्छा है, हम क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में, प्रश्न जो किए थे। सीमा जी सर बोलिए। बताइए, वीनस और राहु, चतुर्थ और पंचम। बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे, हम पूरा वीनस राउंड डिस्कस करेंगे। ऐसे तो 100 नहीं नहीं, जन आप है, रात बताइए, पार हो बिल्कुल जाएगा। बताइए, बट थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है ना जानने का। एकदम एकदम बताएंगे। सेकंड में सेटर्न है तो इसलिए सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्रश्न लगा के पूछा है सर। हाँ, मेरा सेकंड में मकर लग्न है, सेकंड में कुंभ और छोड़ो, राशि है। बहुत आज बढ़िया। किस यहाँ बैठे किसी किसी के खाने में बाल आया होगा। हम सिर्फ सेकंड यूज नहीं कर रहे हैं, सेकंड से बहुत 30% आप सही हो गए। अच्छा, मेरा आता है सर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट आता है तो मोस्टली। नाम कौन, पता नहीं मेरा कहाँ कौन है? से। नाम नाम बताइए मेरे को, नाम बताइए तब तो सीमा समझ में आएगा। गुप्ता, सीमा। सर सीमा गुप्ता। अच्छा, आएगा। और सुनिए कहानी, जब यही पूछ दिए हैं, आज नमक किसी के खाने में, यहाँ बैठे वाले के नमक ज्यादा हुआ होगा खाने में, और कोई ईगो में आके खाना में लड़ाई भी किया है खाते टाइम। अगर कोई है तो बता सकता है। सॉरी, जस्ट ज्वाइन। ओके, व्हाट क्वेश्चन इज विच एवरीवन इज रेजिंग हैंड? वीनस केतु का युति मैम आपका भी होगा, मैक्सिमम यहाँ ज्वाइन किए वाले को होगा। एक सेकंड रुक जाइए, पहले हम लोग पाकिस्तान से क्वेश्चन ले ले। हाँ निम्रा जी बताइए। ओके। है, वीनस केतु है तलुजा जी? अनम्यूट अनम्यूट करिए, हाँ। सर मेरा राहु और वीनस विद सन इज इन द 5th हाउस। गुड, बहुत बढ़िया। राहु सन वीनस तीनों है। हाँ जी। आपका बेटा है दो? नहीं, मेरी बेटी है एक और दो पेट हैं जो ट्विंस हैं। जिसको आप बेटा बोलते हैं। जो मेरे बेटे से बढ़ के हैं। हम्म। बहुत बढ़िया। सर अब एक इस आप चीज समझा। बोलना था। हाँ, नाम बता के सीमा बोल बोलिए। रहे हैं सर। हम हाँ, कल एक पैरेट लेने जा रहे हैं, बहुत 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 दिन से सोच रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे। और बहुत मेरा बढ़िया। भी विनस बुध रवि एक संग है फोर्थ में यानी मेष में, और राहु फिफ्थ में एज यूजुअल। बहुत बढ़िया। अब सर सबसे इसमें एक बढ़िया रिक्वेस्ट क्या है, है? आप लोग बैठ के क्लास करिएगा, ठीक है? वीनस केतु का क्लास है, वीनस ठीक करिए, कोई लेट के क्लास ना करे। और उजाला में आके करिए सब, ताकि राहु एक्टिवेट ना हो आपका। ठीक है, कल मेरा भी वीनस केतु है, सबका वीनस केतु है। चलिए, अब हम आप लोग को एक्चुअल समझाते हैं, वीनस के बारे में पहले, फिर केतु के बारे में, फिर थोड़ा सा मगहा टच करेंगे। आकाश जी कुछ कहना है आपको? सर ठीक है, सर सबको हैंड केतु, डाउन कर लीजिए। सर मैंने केतु चलाओ। कुत्ता तो राहु कौन? एक एक करके भाई। हाँ बोलिए सर सूरज जी। केतु, सर केतु कुत्ता तो राहु कौन? राहु हम लोग हैं, समझे? अच्छा। पूरा इंसान राहु बना बैठा है, काहे टेंशन ले रहे? बीपीएचएस पढ़िए, राहु कुत्ता मिलेगा बीपीएचएस में। अब बताइए क्या करोगे? अच्छा, बीपीएचएस मानोगे या भृगु मानोगे? तो तो भृगु कौन में, क्या छोड़िए, जिससे फायदा हो रहा हो करिए। देखिए, तो भृगु राहु में। केतु का ऐसा पंगा है ना सर, हम्म, आप केतु का रेमेडी करोगे राहु स्टेबल होगा। वो दोनों एक दूसरे का पूरक है, सर और दड़। कौन क्या है वो छोड़ दीजिए। वैसे बिल्ली को राहु बोला जाता है और डॉग को केतु बोला जाता है। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है रेमेडीज से, तो ये रेमेडीज दोनों के लिए काम किया जाता है, बट बीपीएचएस में डॉग इज गिवन द कारक तत्व ऑफ राहु। फाइन। एंड बट अलग अलग क्लासिक्स में अलग अलग है, तो उसमें नहीं जाते हैं, जिससे फायदा होता है वो काम कर लेते हैं चुपचाप। ठीक है, हाँ अनुपमा जी बोलिए। मेरे हस्बैंड का है वीनस केतु इन 8th हाउस। अच्छा, सेकंड हाउस में क्या है? राहु? राहु और हो कुछ है गया राहु के ऑब्वियसली। साथ? नहीं और नहीं कुछ नहीं, है? अकेले अकेले बैठे हैं। अच्छा, अकेले बैठे हैं, बहुत बढ़िया। वीनस केतु। अच्छा, अब वो प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं यहाँ से। नहीं, वो भी 8th हाउस में है ना, आप ये देखो। हम देखिए देखिए ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हाथ डाउन कर लीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड आप लोग सब म्यूट रहिएगा, पीछे से हम एक बार म्यूट कर देते हैं, अनम्यूट मत करिएगा। सर इतना पूछना था कि ये वीनस केतु के बारे में बता रहे हैं आज आप सारा। कोशिश वही रहेगा अगर मौका दिया गया तो। क्लास आप ठीक है, लाए, आपका ही है सारा स्टेज। हम क्या मौका बस बस देंगे।
सर नहीं वीनस केतु तो आप यूट्यूब पर डाले, कुछ और पढ़ाइए सर, वो तो आपका सब लोग देख ही लेंगे। अरे सर अभी कहाँ, आप रुकिए ना, हम ये नहीं पढ़ाएंगे, ये यूट्यूब में नहीं डालने वाले थे, पढ़िए तो अच्छा अच्छा, पहले। ठीक 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 है। अरे ठीक। छोड़िए, बताइए केतु क्या है, चलिए आप जब बोल ही दिए तो बताइए केतु क्या है। आप टोक दिए तो अब रुक के चालू करेंगे 2 मिनट, बताइए केतु क्या है। केतु तो सबसे बड़ा आइए सर। आध्यात्मिक ग्रह। केतु तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रह है, जुपिटर से भी आगे। कहाँ लिखा है? अब जो अब जो सर हमें जो कुछ पढ़े हुए हैं बस वही की बात ऐसा बता रहे हैं। थोड़ी होता है, हम आपसे पूछे, भृगु नंदी नाड़ी का स्टूडेंट है, केतु को कैसे डिफाइन करेंगे किसी का जीवन में? अब वीनस केतु है तो क्या सब आध्यात्मिक है यहाँ पे? पूछिए अनुपमा जी, आपके पति आध्यात्मिक है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, वैसे तो केतु को सबसे बड़ा खलनायक माना गया है भृगुनंदी नारी में। तो अभी आप बोल दिए कि आध्यात्मिक है, फिर अभी आप खलनायक पे आ गए, एक चीज पे टिकिए। नहीं सर, फिलहाल जो आपने पूछा, जो हम मतलब इधर उधर से टूटी फूटी बात पढ़े हैं तो वही बात है। अरे तभी तो नहीं, आपसे टूटा पढ़ रहे हैं। फूटा पे नहीं है। चलिए अभी तो आप आते पढ़ हैं, रहे हैं। पहले हम समझाएंगे वीनस केतु इसलिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को जो केतु का कॉन्सेप्ट समझ गया वो आधा रेमेडी कर जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैडम अभी प्रेजेंट है बट कैमरा में नहीं है ड्यू टू सम इश्यूज, और मोहित जी भी नहीं है। केतु वो होता है ना, केतु आपको ऑप्शंस देता है, वो काम करने का जो आप नहीं करोगे। ठीक है। केतु वो काम करने का मौका दे जो आप नहीं करोगे, जिसको करने से लगेगा ना यार मेरा नुकसान है, जिस वक्त आप वो काम कर जाओगे, केतु उस लेवल पे आपको पैसा देगा जो आप सोच नहीं सकते, या जिससे वो अटैच है या जिस काम से अटैच है उसमें इतना उन्नति देगा कि आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ा हम लोग में प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग किसी और को कभी आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर फर्टिलिटी कि भाई सारे स्टूडेंट हमारे पास आ जाए, सारे क्लाइंट हमारे पास आ जाए, और सबसे बड़ा हम ही हो जाए। वो राहु का काम है। आप काम क्या कर रहे हैं केतु का। मैंने पोल में क्या डाला कि कोई मेरा वीडियो नहीं देख रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई हाइप नहीं कर रहा, भाई ये केतु का काम नहीं है। समझो, केतु डज नॉट वांट रिकग्निशन। केतु वो चीज है जो अकेलापन में आप सोचते हो ना, वो केतु है। अब वो क्या सोच रहे हो ये तो आपकी थॉट प्रोसेस बता देगा। चार्ट देखते साथ अगर आप लोग पढ़े हो तो तुरंत आप लोग जान जाओगे कि आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है। केतु वो है जिस वक्त आप अकेले बैठोगे ना, तो वो खराब थॉट दे रहा है या अच्छा थॉट दे रहा है। अब अच्छा और खराब में 3-4 किस्म का होता है। चलो स्पिरिचुअलिटी में ही ले लेते हैं, बहुत जन स्पिरिचुअल है, कोई यहाँ पे है हाथ उठा लो जो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल और पूजा करने में दो अंतर चीज है। हम कभी पूजा नहीं किए बट हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और हम हर दिन पूजा किए और हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है। हाँ सलूजा जी आज पहला क्लास है, बताइए आप ही बोलिए। शलूजा नहीं हूँ, शालू आहूजा हूँ सर। और इसलिए बोल रहे हैं कि आपने नाम जो चेंज किया वो नाम चेंज दिक्कत देगा आपको आगे चल के, पढ़ाएंगे शालू, कभी। हाँ, एक्चुअली being spiritual is different from being thinking of God, because spirituality is living a life where you don't think bad about others, living a life where you are always appreciating others, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, सबके लिए compassion empathy वगैरह अपनी लाइफ में रखना। पूजा पाठ करने को अगर कहते होते स्पिरिचुअल होना, तो बच्चों को लोग भगवान का रूप नहीं बोलते ना, तो क्योंकि बच्चे तो पूजा पाठ करते नहीं है। तो आई एम स्पिरिचुअल, आई ट्राई टू लिव अ वेरी पॉजिटिव लाइफ, कीप माई लाइफ सिंपल, सबके लिए अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, इज दैट व्हाट आई डू। एंड ऑफ कोर्स आई डू माई मेडिटेशन एंड ऑल दैट टू बैलेंस माई चक्रास, तो दैट इज नो, व्हाट आई डू। हियर आई थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको बताते हैं। हाँ जी। सबके लिए कंपैशन होना इज गुड, हम्म। सबके लिए अच्छा आप सोच नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। रीजन यहाँ पे हम एक चीज बता रहे, भगवत गीता फिर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। नहीं सर, आई अग्री विद यू, आई वुड लाइक टू ऐड, I always respect the behavior and not the age.
तो अगर श्योर। किसी ने सही बिहेवियर रखा है तो मैं उसके लिए रिस्पेक्ट करूंगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन अगर वो बड़े होके भी गलत काम कर रहे हैं तो आई विल नॉट रिस्पेक्ट देम। तो दैट इज व्हाट, हाँ मेरा मतलब वो था। अब आप सही जगह हैं। हाँ, सीमा एम कंडोई मैम, आप पहली बार आए हो, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है नॉन जजमेंटल, एक्सेप्ट एंड लिव लाइफ फुल्ली। जीवन को पूरी तरह से जीना, बट पास्ट द और फैक्ट प्रेजेंट इज दैट कुछ। वी जज ऑन वेरी फर्स्ट लुक, और द फर्स्ट थॉट इस जो हम लोग के दिल में दिमाग में आता है वो जजमेंट का आता है। अगर आप बोल लो एक्सेप्टेंस इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। गुड, ठीक है। हाँ, ज्वारिस जी बोलिए। हेलो सर। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए वो है जो जो बाउंड्री नहीं हो किसी भी रिलीजियंस को लेके। जो बाउंड्री अगर नहीं रहे तो ही स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। जो सब रिलीजन में बिलीव रखता हो या सब रिलीजन को अच्छा ही मानता हो, हर किसी रिलीजन में बुरा नहीं देखता, अपने अपने खुद का रिलीजन में भी बाउंड्री मत है, बाउंड्री ना रखे तो ही स्पिरिचुअलिटी है। समवॉट यू आर ओके, बट देखो एक दो चीज, जिस जगह स्पिरिचुअलिज्म आ जाता है उस जगह अपने आप रिलीजन खत्म हो जाता है। हाँ जी। तो वो बाउंड्रीज की बात ही नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बाउंड्री ही नहीं होगा कोई, हाँ कोई बाउंड्री नहीं होगा उसको। ठीक है। हाँ सीमा जी बाउंडलेस। बताइए। हाँ सर, मेरा पता नहीं अब सही है कि गलत है, बट मेरा अपना अरे खुद बस का कोई थॉट सही है। नहीं, हम भी सही नहीं है, आप काहे नहीं सर, टेंशन ले ऐसा रहे कुछ हो। नहीं है। बहुत कुछ हमारी लाइफ में होता है सही गलत, जिसका हमको पता भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता है। तो जैसे कि मेरे को पशु पक्षी कुत्तों से, स्पेशली मेरा 11th में केतु है, तो मतलब मेरे को कुत्तों को देख के बहुत ज्यादा, मतलब कहीं भी जाते हैं। जैसे एक बार ऐसे हुआ था, हम किसी और एरिया में थे, वहां पे कोई आदमी कुत्ते के मतलब मार के जा रहा था, ठीक है। तो हम उस एरिया में रहते नहीं है, जानते भी नहीं है, फिर भी हम उसके लिए लड़ लिए। हम बोले वो तो नहीं बोल सकता ना बेचारा, तो आप ऐसे कर रहे हैं। फिर उस एरिया के लोगों को हम बोले कि देखो, वो तो नहीं बोल सकता, आप इस एरिया में रहते हो, आपके आसपास जो पशु पक्षी हैं उसका ध्यान देना आपका दायित्व भी है। आप झगड़ा मत करो, एटलीस्ट कोई ऐसा करता है तो उसको रोकिए। अगर कोई बच्चे लोग होते हैं छोटे छोटे जो खेलते हैं, कुत्तों को मारते रहते हैं, कुत्ते के बच्चे को, तो देखिए हमारे समाज में क्या है, कुत्ता काट लिया तो क्या बोलेगा, कुत्ता पागल हो गया। कभी ये देखते हैं लोग किसी के भी माँ बाप की, हमारा बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम वहां पे उनको चिल्ला देते हैं। तो मतलब हमको लगता है कि इंसान हो या मतलब कोई भी हो, तो सेवा भाव बहुत ज्यादा है। बिना मतलब एक होता है ना, बिना किसी चीज को चाहे सेवा करना, या इंसान किसी को मेरा अगर हेल्प का जरूरत है, सपोर्ट का जरूरत है, मेंटली, प्रोफेशनली, या फिर बोलिए तो फाइनेंशियली, अगर मे बी पॉसिबल, तो हम कोशिश करते हैं कि करें। और ये चीज है कि मेरा हेल्प, सच बोलिए तो मेरे मतलब आसपास के लोग कभी कोई नहीं किए, और ये हम मानते हैं कि मेरे संग भगवान है, क्योंकि जब भी हमको जरूरत पड़ा है हम मांगे नहीं है, और वो भेज दिए हैं हेल्प। और वो भी कोई ऐसा इंसान जिसको हम कभी जानते नहीं है, वो आया हेल्प करके चला गया, कांटेक्ट में भी नहीं है। तो ये मेरे को लगता है ठीक, ये बहुत बड़ा मतलब शक्ति है, अलौकिक शक्ति है जिससे हम जुड़े हैं और वो बहुत पिछले विश्वास जन्म का करते हैं। पेंडिंग कर्मा था जो आप हेल्प किए वो करके चला गया। आप उसको अलौकिक शक्ति कहिए या राइट टाइम ऑफ एक्टिवेशन कहिए। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। बहुत जन मेरे बात से इत्तेफाक रखोगे, बहुत जन नहीं रखोगे, इट्स ओके। भगवान कर्म बना के रिटायरमेंट ले ले, ठीक है। उसके बाद आप अपना कर्मा के ऊपर हो। आज आप किसको हेल्प कर रहे हो, कल आपको कौन हेल्प करेगा आपको नहीं पता, किस तरीके से हेल्प करेगा नहीं पता। कई बार किसी के साथ हम लोग का लंबा रहता है, किसी के साथ हम लोग का कम रहता है। कोई सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में ट्रैवल करते हुए मिलते हैं, मिलते वही हैं जो पिछले पास्ट लाइफ या फिर कोई ना कुछ पेंडिंग कर्मा हो, चाहे एक बोतल पानी ही देके क्यों ना चल गया हो, जो आप कह रहे हो मैम, यू आर राइट। और भगवान का टाइमिंग है कि आपको टाइम मिल जाए जब पानी जरूरत हो, ठीक है। वो टाइमिंग उतनी ही बार का है। बाकी तो अनकंडीशनल चीज में डेफिनेटली स्टेप इन होता है, बट उसके लिए बंदे को उतना स्पिरिचुअल या फिर इंसान को उतना स्पिरिचुअल होना पड़ता है। नाउ कमिंग बैक टू वीनस केतु, एक छोटा सा कहानी के साथ हम लोग चालू करेंगे।
ताकि वीनस केतु आप लोग को तरीके से समझ में आए। हम सबको म्यूट कर देते हैं। आप लोग को जब क्वेश्चंस होगा, आई विल गिव द टाइम एंड देन आई विल आस्क फ्रॉम यू कि क्या आप लोग को समझ में आया। देखो, पहला चीज, राहु केतु कभी भी सबसे बड़ा कार्मिक ग्रह। अगर राहु केतु को हटा दिया जाए चार्ट से तो शायद आप बर्थ भी ना लो। इफ आई एम नॉट, बहुत जल्द इत्तेफाक नहीं रखोगे, मून के कारण है, चलो हर जगह अलग अलग है, बट राहु केतु इज योर कार्मिक नॉट। ये वही ग्रह है, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो अपने से 180 डिग्री पे बैठेंगे। ठीक है, ये लोग एक दूसरे को पूरा तो करते हैं, बट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी है। जब कभी हम वास्तु किसी को कराएंगे तब समझाएंगे कैसे ना। किसी एक को भी बैलेंस करते हैं तो दूसरा अपने आप बैलेंस होना चालू हो जाता है। बट ये राहु केतु का केस में है, क्योंकि है तो एक ही शरीर ना, एक ही माँ के बेटे हैं, माँ का नाम सिंबिका। अब ये मैंने पहले भी बोला है, जब सर कटा ना राहु का, तो राहु दूर चला गया, बट केतु वही भगवान के चरण में ही पड़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केतु वही पड़ गया। और ये जो केतु है, अब वो है तो अंधा, तो सिंपल सी बात है, केतु के पास क्या नहीं होगा? केतु के पास दिमाग नहीं होगा। तो यहां जितने जन ने आंसर दिया, जो दिल से दिया उसका स्पिरिचुअलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बोला जाए स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं रहता, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग व्हेन वी आर स्पिरिचुअल एंड व्हेन वी आर नॉट। साधना कर लेना अलग चीज हो गया, बट स्पिरिचुअल, किस चीज को स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, आज तक आई डोंट थिंक सो आई हैव गेट द डेफिनेशन माई सेल्फ। तो मैं किसी से उम्मीद नहीं करूंगा कि कोई मुझे परफेक्ट डेफिनेशन दे, और सबका अपना डेफिनेशन अपनी तरीके से सही है, ये भी जान लो। जो स्पिरिचुअल होगा वो सही गलत बेहतर निकाल चुका होगा। जो स्पिरिचुअल होगा वो बोलेगा जाओ बाढ़ में, जो करना है करो। जो असली स्पिरिचुअलिटी है ना, वो ये सब बाबा नहीं है जो हम लोग को दिख रहा है। वो है जो बैठे हुए हिमालय में, वो किसी से भेंट वेट नहीं करते हैं, बाढ़ में। जिस वक्त केतु एक्टिवेट होगा, उस वक्त आप दुनिया से दूर जाने लगोगे। आपको उस वक्त पता होगा कि यार ये लोग कोई मेरा काम कर नहीं है, और ये लोग कोई मेरा काम आ भी नहीं सकता। कभी केतु को देखना हो ना तरीके से, कभी केतु को समझना हो, कोई डेथ कर गया ना, जब बॉडी उठ रहा होता है ना, वहां जाके खड़ा हो जाना और 10-15 मिनट खड़े रहना, और किसी रईस के यहाँ जाना। आधा आदमी तो इसलिए आते हैं वहां पे कि जाना चाहिए, किसी के दुख में जाना चाहिए, बिन बुलाए जाना चाहिए, कोरम पूरा करने आते हैं। आधा आदमी इसलिए खड़े होते हैं कि भाई रिलेटिव है, मजबूरी है, आ गए। काम तो सबको है, सबको टाइम देख रहा होता है, ये जल्दी उठे निकले। जब सब निकल जाता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, घर धुलाई होता है। वो निकला, पीछे से पानी पड़ेगा, बॉडी तो छूट गया, 3 तल्ला बिल्डिंग है वो छूट गया, बचा क्या उसके पास? केतु। हमेशा कहता हूँ ना, केतु ही है जो पैदा करवाता है, केतु ही है जो शादी करवाता है, और केतु ही है जो मारता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, केतु शादी करवाता है। एक मेरा बहुत भयंकर रिसर्च है, केतु के बिना शादी नहीं होगा। जो आप लोग टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो ना, जिस वक्त केतु का इस्तेमाल करोगे, आप लोग को एक्यूरेट टाइमिंग आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, सीमा बोल रही हूँ। सर मैम ऐसे मत पूछिए मैम, बीच में पूछोगे मेरा। नहीं, आपकी एक चीज से रिलेटेड ही है कि जैसे केतु सुनते हैं, केतु की दशा में शादी होने से शादी मतलब नहीं टिकती है, ऐसा कुछ है? मैम कभी भी शादी होने से नहीं टिकती है, वो जबरदस्ती टिकाता है। पूछ लो, कोई यहाँ बैठा वापस शादी करेगा अपना पति और पत्नी को? शादी कराने वाले ही ग्रह राहु केतु और शनि है, मजबूरी में चला रहे हैं, कौन क्या कहेगा। केतु क्या है मालूम है मैम? जिस वक्त आप मुखौटा दे दो किसी को, उस वक्त असली उसका रूप सामने आ जाएगा, वो है केतु। अच्छा बुरा नहीं कह सर रहे। ये बात आप सही बोले। आज तक की लाइफ में मेरा जितना भी जर्नी रहा, आज केतु का महादशा चल रहा है। 3 साल कुछ खास बहुत अच्छा नहीं गया, बट अभी मेरे को लग रहा है कि लाइफ में वो जो नहीं मिला, वो शायद में भी धीरे धीरे लग रहा है। अभी पूरा तो नहीं बोलेंगे, बट लग रहा है।
थैंक यू सर। ठीक है, ओके। कभी भी केतु जानना है, केतु को कोई क्यों नहीं जान पाया? आप देखना केतु, देखो देखो आ गया ना पुनीत दुबे, केतु की दशा में शादी हुई है, 20 ईयर हो गया। इसीलिए बोले ना डिक्टम जो है ना ये केतु के दशा में शादी नहीं। अरे भाई आप देख लो, आप लोग की गलतफहमी है कि जुपिटर के कारण शादी होती है। मैं लिख के दे रहा हूँ, हाँ जुपिटर 7th हाउस से रिलेशन में आता है तो भले हो जाए, बट जुपिटर कारक नहीं होता। यहाँ बैठे अप्रोक्स मोर देन 54 है, आधे का तो ज्यादा शादी हो गया, देख लो खोल के। राहु केतु शनि, यही है शादी करवाने वाला ग्रह, खास करके शनिदेव। शनिदेव इसलिए शादी करा देते कि बेटा अपना कर्मा से कैसे मिलोगे, आओ मिलो। तो अपने कर्मा से मिलाने वाले शनिदेव, ठीक है ना। सब कोई देख लीजिएगा जब तक हम बता रहे हैं। सलूजा जी, हाँ नवीन जी बताइए। सर मेरी तो शादी 7.5 में हुई है, होगी सर, दोनों बच्चे भी 7.5 में हो गए। एकदम। 7.5 का ऐसा ऐसा उपाय है कि 7.5 बहुत तगड़ा जाए। हम 7.5 में चल रहे हैं, और इस अच्छा 7.5 का भी चढ़ ही रहा है फेस। पीक आएगा तो हम भी पीक पे ही रहेंगे, आप लोगों को प्रेडिक्शन दे रहे हैं। सलूजा जी कब हुआ शादी बताइए मैम। मोनिका जी ये देखिए शादी का दशाएं तो देखिए। पता नहीं है कौन सी चल रही थी, क्योंकि आप जानते हो मैं न्यूमरोलॉजी कोई नहीं हम देख एस्ट्रोलॉजी लेंगे, ठीक है। 2007 में हुई थी, सितंबर 14। 7 आ गया तो ना लास्ट में, अपना अपने आप। हाँ आ गया आ गया। और दूसरा, आई डोंट नो ऑफ द ट्रैक, बट आई एम सीइंग योर वीडियोस आल्सो सर। तो मेरे हस्बैंड के 7th हाउस में मून है, और मैं उनसे बड़ी हूँ, एकदम। और उनकी मॉम और मैं दोनों, मतलब लाइफ में साथ, उनकी लाइफ में 2 इम्पोर्टेंट फीमेल्स हैं। बहुत बढ़िया। चलिए कोई तो आके बोला, ये हमारे स्टूडेंट लोग आज तक फीडबैक नहीं दिया है इस चीज का। थैंक यू मैम। अच्छा और कोई है जो बताएगा शादी कौन से दशा में हुई, अगर कोई दशा देख पाता है तो। मोनिका सर जी हम आप बताइए। हाँ मोनिका जी बताइए, मोनिका गोरोवर भी बताइए और मोनिका जी भी बताइए, दोनों मोनिका जी बताइए। सर मेरी तो मरकरी के महादशा में शादी हुई थी एंड माय मरकरी सिटिंग इन द 7th हाउस एंड गुड, मरकरी में मून चल रहा था उस टाइम और मेरा मून 12th हाउस में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। सर मेरी मरकरी वीनस में में हुई है, ठीक जुपिटर है। में हुई है। हाँ वीनस में जुपिटर, वीनस की महादशा जुपिटर के अंतर्दशा। ठीक है। ट्रांजिट ट्रांजिट कोई बताएगा 7th हाउस का ट्रांजिट क्या चल रहा था, अगर आप लोग देख सकते हो तो। सर नहीं, वो नहीं पता कोई चला। ना, हम आपको दिखाएंगे, आप तो हो ना क्लास में, जी शादी का टाइमिंग निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक। हाँ अनुपमा जी बोलिए। राहु में केतु का अंतर था। बहुत बढ़िया, कोई तो आया असली। हाँ मैं अनुपमा देख गुप्ता जी। मैं देख रही हूँ, राहु में हुई थी। मैं वो अंतर में देख रही हूँ कि अंतर में कौन सा था। राहु के अंतर में था आई थिंक शनि, नहीं मरकरी, बुध। राहु में बुध ठीक था। ठीक। हाँ नेहा जी बोलिए। सर मेरी शनि प्रत्यम, वीनस राहु के दशा में हुई थी। बहुत बढ़िया। हमारा शनि प्रत्यंतर। बताइए, पंडित जी हैं, शनि का दशा में शादी कर लिए। ठीक है ठीक है। मैक्सिमम देखो, अगर वीनस जुपिटर भी है ना, जब ट्रांजिट देखोगे तो ट्रिगर करने वाला राहु केतु होगा और शनि होगा। हाँ हेमंत जी। सर सर हाँ जी सर। सर दोनों काम हुए सर, शनि की महादशा भी शुरू हुई और केतु की महादशा शुरू हुई, और शनि की 7.5 शुरू हुई, सॉरी, और शादी हुई। एकदम। हाँ राजीव तेजपाल जी बोलिए सर। सर मेरी राहु मरकरी केतु दशा और केतु 7th हाउस बहुत ट्रांजिट बढ़िया। में। शादी चला कि नहीं ये बताओ। हाँ जी चला सर, अब धक्के से। आज आप क्या धक्के से चला ना। आज के एस्ट्रोलॉजर क्या प्रेडिक्ट करेंगे, राहु केतु 1/7 तलाक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। मेरा वही कहना है कि बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने क्या कहा, मैक्सिमम मैंने डिफॉल्ट प्रेडिक्शन नहीं दिया कि यही हो सकता है जुपिटर खराब हो। चलो एक डिफॉल्ट प्रेडिक्शन देते हैं, जुपिटर का महादशा किसी का अच्छा नहीं जाता, सब परेशान दिखेंगे जुपिटर का महादशा में, चाहे जुपिटर फर्स्ट हाउस हो चाहे कुछ हो। 100 में से 5 जन का जुपिटर का महादशा अच्छा गया तो हम बहुत ज्यादा रेशियो लेके बोल रहे हैं, 5%। मेरा हाँ नेहा जी।
हाँ बोलिए अनुपमा जी, कैसा गया जुपिटर का महादशा? मेरा ऑल टुगेदर मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगी, क्योंकि मेरे को जो एम ऑफ द लाइफ ढूंढ रही थी वो एस्ट्रोलॉजी था मेन, तो वो कब मुझे ना? मिल गया, वो मुझे मिल गया। एस्ट्रो अच्छा, एस्ट्रोलॉजर आदमी कब बनता है? हर जगह से पिटने के बाद। चलो जो ठीक भी है। कुछ है, बट दशा तो मेरे को फल गई ना। जो आप पूछ रहे हो हाँ, क्वेश्चन का आंसर ही है। समझदारी यही होता है। जुपिटर हाँ का विजडम दे देता है ना कि भाई तुम्हारा काम ये है। हाँ सर, ठीक है, मेरा मेरा भी गुरु का महादशा अच्छा नहीं था। बताओ, ये पंडित जी हैं कहाँ के? विंध्याचल के, और इनका गुरु का महादशा अच्छा नहीं गया। ऐसे कैसे चलेगा सर? पूजा करिए ठीक से। नहीं आया, नहीं पूजा, अच्छे पंडित नहीं है, सर बट पूजा, जुपिटर नहीं सर उसी कलयुग समय पूजा में का जुपिटर को जल्दी अच्छा महादशा जाते हुए मैंने नहीं देखा। किसी किसी का जाता है, हम गलत नहीं बोल रहे, बट बहुत रेयर। हाँ अथर्व। हाँ सर, मेरा भी एक्सोल्टेड जुपिटर है और मेरा अभी चालू है जुपिटर की महादशा, नहीं अच्छी जा रही। एग्जॉल्टेड प्लेनेट 9th रुला हाउस में देगा वो भी बैठी है। जुपिटर, वो भी 9th हाउस में। हालत खराब हो जाएगा, तुम्हारा ये होगा, हैंड टू माउथ रहोगे। बट तुम्हारा काम हर चीज हो जाएगा, घर खरीदना हो जाएगा, बट तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा। तुम्हारे को कोई मेडिकल इश्यूज आएगा, हो जाएगा। तुमको गाड़ी खरीदना हो जाएगा, बट होगा कि तुम्हारे पास कैश रखा है तू जाके खरीद ले, वो नहीं होगा। कल को क्या खाना है वो टेंशन लगा रहेगा। एग्जॉल्टेड जुपिटर इन 9th हाउस। कौन सा राशि? कैंसर। कैंसर राशि। अच्छा, एग्जॉल्टेड है, भूल नहीं गया। नहीं सॉरी, ये ऐसा त्रिगुणांती लगन। नाड़ी होगा, हिसाब मकर, किताब मकर होगा। राशि भूल जाते हैं। लगन। हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? मेरा लगन कौन सा है वो पूछ रहे हो? लगन कौन सा है? लगन कौन मेरा सा होगा? स्कॉर्पियो है। हाँ, और क्या, स्कॉर्पियो का ही, स्कॉर्पियो। तभी तो वहां पे आ गया फोन। ठीक है, जुपिटर तुम्हारा मारक है बाबू। हाँ अगर सर। वैदिक देखोगे तो हाँ बताएंगे, नहीं सर, तो मारा दिक्कत देगा। मारक वो भी उसका है। हाँ सर राजेश जी बोलिए। जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो गई है। किसकी? ज्योति 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 जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो गई है। आपने तो डरा दिया कि अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन सर तब से पढ़ाई कर रहे हैं, 2 हाँ, साल हो रहे हैं। चलो, अच्छी सर नहीं जाएगी मेरी नहीं बोला मैं, बहुत अच्छी जाते हुए नहीं देखी मैंने। सर मैंने भी अभी चेक किया, मेरी भी राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा में मैरिज हुई थी। मतलब केतु और राहु केतु और राहु आ रहे हैं, मतलब अंतर्दशा प्रथम दशा भी राहु की थी। सर होता है, हम कई बार प्रेडिक्शन दिए हैं और सही निकला। राहु आ रहा, जा शादी हो जाएगा। शनि आ रहा, पक्का शादी होगा। 7.5 है ना, और 7.5 साल तक हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। करना ही करना है। कौन मिलेगी? कर्म का फल मिलेगा। कर्म कितना अच्छा होगा सोच लो। राहु वीनस वाले है ना यहाँ पे, जो भृगुनंदिनी नाड़ी है, किसी का किसी है, वीनस केतु या राहु वीनस। अब हम कहेंगे हमारा कर्म अच्छा, जुपिटर देख रहा है बचा लेगा, अलग चीज है। कुछ अच्छा किए होंगे जो जुपिटर देख रहा है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन को। बट वीनस राहु है तो वीनस राहु को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या वो माना जाता है, जो सब कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये वो, ये गलत है। वीनस राहु भले 3-4 उनका अफेयर हो सकता है इन लाइफ में, बट 1 एट अ टाइम ही होगा। कितने वीनस राहु यहाँ आधा से ज्यादा बैठे होंगे? ठीक है, आप देख लेना। दे आर वेरी लॉयल इन द सेंस कि जब तक उनको धोखा ना मिले। ठीक है, पुनीत जी बैठ जाइए। और वीनस राहु में शादी हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताइए, किसमें हुआ आपका? नहीं निम्रा जी, अगर दशा, इनका तो जुपिटर कारक है ना, 5th लॉर्ड है इनका जुपिटर। जिनका अभी बात हुआ, जिनका जुपिटर 5th लॉर्ड है और जुपिटर उच्च का बैठा है 9th में। सर अभी बाधकेश नहीं बताएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बाधकेश, दग्ध राशि, बहुत कुछ है। आते हैं वीनस राहु में हाँ वापस सर, चले गए तो मेरा था। इसीलिए हम बोले है ना, आपका जुपिटर कारक है, उच्च का है। उच्च हाँ का सर। बहुत तेज थप्पड़ मारता है। नहीं हम आगे सूरज देखे, जी, इसीलिए हम कहे थे कि हमको पढ़ाने दोगे तो पढ़ा लेंगे। हाँ सूरज जी, आप प्लीज पढ़ाएं अपना, तो अच्छा लगेगा हमें भी सुनना। प्लीज किसी ठीक का है, आंसर ना दो तो फिर प्लीज चलिए स्टार्ट अब करें। एक हेमंत जी का ले लेते हैं। हेमंत जी ने तो नाराज हो जाएंगे, खाली फीमेल का लिए हो।
ये जिज्ञासा थी सर, जिन भैया का आपने उच्च का बृहस्पति बताया मारक होकर के, अगर वही अष्टम में आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर वो, अगर अष्टम भाव में आ जाएगा तो। बताएंगे सर, बताएंगे, नहीं और कांड कर देगा। अच्छा ठीक है, मेरी कौन सी है, वीनस राहु या वीनस केतु? मैम आप वीनस राहु वाले हैं, कल ही आपका चार्ट देखे थे ना, पीएचडी कर रही है मैम, जुपिटर वीनस के साथ बैठा हुआ है 12th हाउस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा जी बाद में लेते हैं ना, नहीं तो दिक्कत होगा, कुछ भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। एक दिन ऐसी बात करने के लिए सेशन रख लेंगे अगला। ठीक है, नाउ कार्मिक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक क्या हम लोग करते हैं इंटरप्रेट करने में। अभी सब हैंड्स डाउन रखेंगे, ठीक है, और सब म्यूट रहेंगे प्लीज, क्योंकि हमको आप लोग छेड़ दोगे तो हम भूल जाते हैं, भुलक्कड़ सिंह है तो आप लोग मिस कर जाओगे। तो यहाँ पे वीनस केतु और क्लासिकल ज्योतिष को भी अगर सही से आप बिटवीन द लाइन पढ़ोगे तो केतु में सेपरेशन नहीं है, केतु रीडिफाइन करता है, रिफाइन करता है किसी चीज को। केतु उस चीज को हटा देता है जो आपको जरूरत नहीं होता। ठीक है, इसीलिए बोला था स्पिरिचुअल करने का मतलब क्या है, आप जीवन में वो चीज हटवा दिए, स्पिरिचुअलिटी जिसका आपको जरूरत नहीं है। एक तरह से आप ये सोच सकते हो। ठीक है, इल्यूजन खत्म कर देता है राहु, इज इल्यूजन, केतु हटा देता है इल्यूजन को। सबसे पहले इल्यूजन खत्म करेगा। अगर वीनस गोल्ड है, केतु ये उस गोल्ड का जो फायर होता है ना, अगर वीनस को आप गोल्ड मान लेते हो, वैसे तो जुपिटर सन्स होता है मैं मालूम, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वीनस गोल्ड है, गोल्ड को गोल्ड बनने के लिए तपना पड़ता है आग में, वो आग केतु है। ठीक है, और जब वो आग में सोना बन के निकल जाता है, पता ना कि एक आप जो ज्वेलरीज पहन रहे हैं फीमेल्स, 3 ग्राम में कितना बड़ा चीज हो सकता है। 10 ग्राम का ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो आई गेस उसको बना के वो टान के 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लंबा वायर बना सकता है वो लोग। तो जो गोल्ड का जो इतना टैंजिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, ये इलास्टिक पना जो भी कह लीजिए, वो क्यों है, क्योंकि वो आग में तपा है, वो केतु में तपा है, तो वो इतना वैल्यूबल हो गया। ठीक है, डायमंड कहां से निकलता है, खान से। गड्ढा, नीचे गड्ढा प्रेशर जिसमें वो डायमंड बना है, वो डायमंड क्या है, अल्टीमेटली वो गड्ढा तो केतु है। और डायमंड में जितना रिफाइंड कट उतना महंगा डायमंड, ये कट क्या है, ये केतु है। हम ये डायमंड सोना का क्यों ले रहे, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ वीनस एंड केतु, इसीलिए हम कुछ और नहीं ले रहे। हम प्रेशियस चीज का भाव कब बढ़ जाता है, जब वो केतु में, केतु के चीज में वो खरा उतरता है या केतु को इन्वॉल्व करता है अपने अंदर। समझ रहे हो? तो आप कैसे कह सकते हो कि वीनस केतु तलाक हो जाएगा? वो इसलिए हो जाता है बिकॉज वी आर नेवर स्पिरिचुअली अलाइंड, वी आर नेवर इंटरनली अलाइंड। एक चीज आप लोगों को बताता हूं, सबसे ज्यादा वीनस केतु में शादी में प्रॉब्लम क्यों आता है, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों होता है, या पैसा में प्रॉब्लम क्यों आता है? ठीक है, वीनस केतु वैसा पैसा को खत्म करता है जो हम लोग राहु के द्वारा कमाए होते हैं, शॉर्टकट मनी, हार्ड अर्न मनी वीनस केतु खत्म नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी नहीं बेच पाते हो, क्यों? वहां पे 3-4 लोग का हिस्सा रहता है, दैट इज हार्ड। केतु क्या है, आपके पूर्वज है, बट आप अपना घर बेच देते हो जब प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो केतु वाला चीज ना किसी भी हाल में आपको बचा सकता है अगर केतु रिफाइन हो गया तो। और जब केतु का टेस्ट आप पार करोगे ना, तो वो चीज और वैल्यूबल हो जाएगा। कई बार देखिएगा कि बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा के बाद आप लोग का रिलेशन और घनिष्ठ हो गया और ज्यादा मीनिंगफुल हो गया, फिर आप लोग एक दूसरे का साइलेंस भी समझने लगे। पहले आप लोग साइलेंस ट्रीट करते थे किस लिए, पनिश करने के लिए। नॉर्मली यही होता है रिलेशनशिप में, साइलेंट इज यूज टू पनिश अदर, बट व्हेन यू पास द टेस्ट ऑफ केतु, आप एक दूसरे का साइलेंस समझने लगते हो, एंड नॉट, एंड वो साइलेंस किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होता है ना। दूर दो दो कपल दूर खड़े हैं एक पार्टी में, दोनों एक दूसरे के आंख में देख के समझ गए कि बस हो गया यार, घर चलते हैं, तो वो है वीनस केतु।
तो ये ट्रांजिट को ना इस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि देखो वीनस बहुत कम दिन के लिए रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वीनस एंटर मघा में कर रहा है। किसी भी चीज का उत्पत्ति फायर से होता है। फर्स्ट फाइव 9 हाउस फायर हाउस, और यहां पे ध्यान देना, फर्स्ट हाउस एरीज अश्विनी नक्षत्र से चालू हो रहा, सेवेंथ हाउस सॉरी फिफ्थ हाउस लियो अगेन केतु के नक्षत्र से चालू हो रहा है, एंड नाइन्थ हाउस सैजिटेरियस केतु के नक्षत्र से चालू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, अगर आप लोग ध्यान से गौर करोगे और डीपली पढ़ेंगे जब, तो केतु क्या है, केतु इनिशिएशन है। अब फिफ्थ हाउस जो लियो राशि है, लियो राजा का राशि है, ठीक है। कोई बताएगा मेरे को राजा का राशि में क्या कर रहा है केतु? केतु का क्या काम है एक राजा का राशि में? कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है। एक राजा का राशि में केतु का क्या काम है? अर्जुन जी आपसे नहीं पूछेंगे, आप बता दोगे। सीमा जी आप घुमा दोगे हमें, चलो आप बोल ही लो। आप खाना ही बना रहे हो मैम, पक्का है ना? कोई और कुछ नया, कोई तो नया हो सामने। सर संगीता जी बता देंगी, जो बता देंगे उनका नहीं लेंगे। हाँ सलूजा जी बोलिए। सर मैं ट्राई कर सकती हूँ, मुझे हाँ पता नहीं है, बट सब ट्राई करो, what पता my हमको भी नहीं feeling है। is telling me is that राजा हैज एवरीथिंग, लेकिन राजा का काम है लेना नहीं देना, राइट? तो आई थिंक इफ ही गिव्स, केतु हेल्प्स हिम गिव बहुत अवे बढ़िया, बहुत व्हाट बढ़िया, ही हैज। दैट्स व्हाट माय, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में आपको पता नहीं आता, आई एम सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। गार्गी यू आर राइट, ठीक है। सर हो आप सकता है आके बोल कि सकते हो कैमरा माइक में, if you सर want। ज्योति बोल रही हूँ, सर ज्योति बोल रही हूँ। तो अच्छा, हाँ ज्योति मैम हाथ खड़ा कर लो तो दिखोगे, नहीं तो दिखोगे नहीं हमें। हाँ ज्योति जी बोलिए, ज्योति शुक्ला ना जी सर। जी सर बोलिए। मुझे लगता है कि केतु जो है वो अंतर्दृष्टि देगा राजा को, जिससे वो बायस्ड नहीं होगा शायद। बहुत बढ़िया, एक तरह से सही है। हाँ अमित जी बोलिए। तो क्योंकि ना 159 में ये तो ना धर्म की राशि है, अग्नि राशि है। वो छोड़ दिए, नहीं हम सिर्फ 5 में पूछ रहे हैं। 19 को छोड़ दियो, धर्म की राशि हो गई। 5 छोड़ो, 5 भी धर्म की राशि मानी गई है मतलब मानी क्या गई है। बट राजा के राशि में केतु क्या करता? कुछ अटपटा नहीं लग रहा? सर मैं बोलूं? मैं कौन? सर अच्छा अथर्व। सर, हाँ भाई बोलो। हाँ सर, राजा ये किंगडम का फ्लैग। राजा किंगडम का फ्लैग होता है, वेल डन, गुड। ओमकार कुलकर्णी जी आइए सर, वेलकम, बोलिए सर। सर सर जो राजा है और केतु दोनों में एक सिमिलरिटीज है। दोनों को अकेला रहना पसंद है, मतलब राजा के साथ दूसरा कोई राजा बैठ नहीं सकता। जैसे केतु को अगर कोई साथ ले तो किसी के साथ नहीं बैठता, वैसे ही राजा दिन में सबके साथ है, पर उसके मन में वो अकेला ही, उसको कोई अपने आसपास बैठे वो पसंद नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, वेल डन। सुजान जी बोलिए, आई वांट समथिंग डिफरेंट। सर एक मिनट पहले फजान जी, हाँ बोलिए सर। सर थोड़ा ये होता है कि राजा से एक उम्मीद रहती है प्रजा को, ओके, तो केतु से आप उम्मीद करेंगे सर? नहीं, सो सर वो राजा में रिफाइनमेंट लाता है। मतलब से फॉर एग्जांपल कि एक पोजीशन पे आदमी है, अब वो राजा के लायक है कि नहीं है, केतु वो राशि में आता है तो वो राजा को हटा भी सकता है, और राजा असली है तो उसको वहां पे टिका भी सकता है सर। बहुत बढ़िया, बट एक तरह से ये भी तो हो सकता है राजा बने और गड्ढे में गिर गए, केतु है। अगर सर वो गलत मतलब सही नहीं हुआ तो वो पोजीशन के अगर वो आदमी अच्छा काबिल इस नहीं हिसाब से आप कह रहे हो कि जो भी राजा हम लोग पे आक्रमण किया वो सब सही था, बनारस जला दिया वो लोग सही था क्योंकि टिका रहा। इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग दैट, सर ये तो इनडायरेक्टली आप हर वो राजा जो कि क्रूर था, जो कि हर गलत काम किया और सालों साल तक टिका रहा, वो लोग को आप सही ठहरा दिए नहीं केतु सर नहीं वैसा रहा। नहीं, वैसा नहीं है सर। मतलब ये मैं थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ सर, बिकॉज थोड़ा अभी का एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे जैसे ही केतु सिंह राशि में आया है,
ओके, हाँ कुछ कुछ आप इंडियन पॉलिटिक्स बोलिए या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड बोलिए, ओके, कॉरपोरेट वर्ल्ड में बड़ी बड़ी पोजीशंसों पे लोग हटे हैं और नए चेहरे सामने आए हैं, तो मैं थोड़ा वो को रिलेट करके सर, नहीं, वो थोड़ा सही, यू राइट, यू राइट। वो थोड़ा मैं ठीक को है, रिलेट करके बोल रहा हूँ सर। चलिए, वेल डन। इसीलिए बोला सर मैं आपके बोलूं? व्यू से नहीं, रुक जाइए, निम्रा जी से पहले उनका टावर वावर निकल जाता है पाकिस्तान से, पहले आंसर जाना। हाँ मैम बताइए। सर मेरा मानना है कि बादशाह को जो सीट मिली है, अगर वो अपना ध्यान अपनी ड्यूटीज पे लगाए रादर देन कि उसके पास ताकत है, पैसा है, शोहरत है, इधर जाने की बजाय अगर वो अपनी ड्यूटीज और इंसाफ के ऊपर रहते हुए काम करता है, तो मुझे लगता है कि केतु उसको जो है वो बहुत सपोर्ट करता है कि वो एक अच्छा इंसान होने के नाते अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल करे और अपना ध्यान दूसरी चीजों की तरफ ना लेके जाए। बहुत बढ़िया, वेल डन। हाँ अनुपमा जी, शॉर्ट आंसर, वन लाइनर बताइए। एक तो रीजन जो निम्रा जी ने दिया बिल्कुल सही, मेरा भी वही है कि सूर्य को एक सही दिशा में वर्कआउट करने के लिए केतु ही है जो उनको एक कहते हैं एक ना। बात बताइए, नहीं केतु दिशा कहाँ से दिखाएगा, उसके पास तो खुद ही गर्दन नहीं है। गर्दन एक नहीं है, अंधे से मतलब आप बोल रहे कि दिशा दिखाएगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? दशा इन द सेंस के उसके अंदर जो डोमिनेंस है, उसको जो काट छाट करने वाली है ना, वो एक केतु ही कर सकता है। उसके साथ मैं दूसरा एग्जांपल दे रही थी, जैसे इंटेस्टाइन होता है हमारा सूर्य का, जो हमारी अग्नि तत्व है, तो उसके अंदर जो गैस बनती है वो केतु ही है जो उसको निकाल सकती है गैस को। नहीं तो अग्नि तत्व ही इतना हाई हो जाएगा तो इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। तो मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जो हमारा बॉडी का भी स्ट्रक्चर ले लो आप, उसके अंदर जो अग्नि से हमारा अग्नि तत्व गैस जो हमारी बनती है एक्स्ट्रा हाई, तो वो केतु ही है जो काट छाट कर देता है उसको। गैस बहुत राहु, और किस गैस राहु है मैडम, बढ़िया। गैस केतु नहीं है। छोड़ दीजिए नवीन जी, वो ठीक है, वो कह रही कि गैस को जो हटा दे वो केतु है, बट ठीक है, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे, कुछ अपना भी व्यूज देंगे, ठीक है। एक और लेते हैं, पहले नीता जी मॉरिसस वाले, बताइए मैम। हम बोले सर, रुक गए सर, आप बता दोगे, आप रहो। नीता जी बोलिए, अनम्यूट करिए पहले मैम, आप म्यूट हो। हाँ जी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद राजा जी को उसकी स्किल्स को बढ़ाना है या शॉपिंग करना है या वो मेडिटेशन में जाना है, उस पे तो टू राजा गेट डिफरेंट मेडिटेशन करेगा, साइड्स। हमला हो जाएगा। नहीं रहिए, तो कोई बात नहीं, पता नहीं। ठीक है, यस, चलिए हम बताते हैं, रुक जाइए, एक मिनट और रुक सर बोले जाइए। हम, हाँ सुरेश जी बताइए, चलिए आपका भी सुने हम। केतु है झंडा और राजा तो राजा, केतु राजा वो बोलता है तू मेरे झंडा को एकदम बनाए रख, मेरे सम्मान वक्त किसी किसी भी प्रकार से आंच ना आए। अब थोड़ा आप लोग का प्रेडिक्शन रिफाइन करेंगे महाराजा, इससे प्रेडिक्शन ना चलेगा, हमको गाली चलिए देगा लोग, हमसे पढ़ के जाओगे प्रेडिक्शन दोगे तो। नहीं आकाश सर जी बताइए, चलिए, ठीक है। कौन सर बोल रहा मेरे है? हिसाब से, हाँ, आकाश जी बोलिए। मैं बोलूं जी सर, मेरे हिसाब से केतु ना इनफाइनाइट है। वो उत्पत्ति की बात करता है। वो ये कहता है कि जो राजा है, तू आज तो राजा है, लेकिन गद्दी जो राजा की होती है वो शायद कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसीलिए केतु को इनफाइनाइट मानता हूं मैं अपने हिसाब से। ग्रेट। देखो, अब ये जो क्वेश्चन था, अब मैंने एक मैसेज डाला था आप लोग को शुरुआत में, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और सब हैंड्स डाउन कर दो, मेरे को जवाब मिल गया। केतु मघा नक्षत्र में है, केतु पितरों का कारक है, तो जो भी राजा बनता है, सिंपल सा चीज समझिए, सबसे पहले केतु से क्यों मुलाकात होता है कि भाई तू राजा सिर्फ अभी कुछ सालों के लिए बने हो, ये गद्दी पहले भी थी, ये गद्दी आज भी है और तेरे जाने के बाद भी रहेगी। तो जो पितरों का दिया हुआ आप लोग का फ्लैग है, जो लोग फ्लैग यूज किया, चलो फ्लैग ले लेते हैं, या धर्म है, उसको आगे बढ़ाओ, पहला चीज। क्योंकि सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन इटसेल्फ शोज कि वो बंदे को निश्चल होना है। आप सूर्य केतु वालों को खोज लेना, आप ये प्रेडिक्शन दे देना, उनके फिर फादर को इश्यूज आया होगा या फादर बहुत मेहनत किए होंगे, एवरीथिंग इज फाइन, बट वो लोग दिल के साफ होते हैं सूर्य केतु वाले। तो सूर्य को केतु की तरह, मतलब दिल का साफ अगर नहीं होगा तो वो बायस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, आई एम गोइंग बियॉन्ड केतु,
जब तक आप केतु को नहीं साधोगे जीवन में, उसके बाद का नक्षत्र है वीनस का। समझ रहे हो? लियो लग्न हो, फर्स्ट में हो, चाहे नाइन्थ में हो, पहले केतु है, फिर आ रहा वीनस। एंड वीनस को अगर तरीके से यूज करोगे तो आएगा सन। तो नेम फेम लास्ट में आता है। किसी भी बंदे को आप देखना, किसी भी बंदे को नेम फेम मिलने में टाइम लगता है। कोई नेम फेम लेके नहीं आता, और कोई पीआर से नेम फेम पा जाता है तो केतु बड़ा तगड़ा आके हॉल्ट मारता है उसको, इस लेवल पे हॉल्ट मारता है कि फिर वो मीम के लायक हो जाता है। जितने बंदे अपने आप को पीआर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो कह लो, से आगे बढ़ा रहे, मतलब राहु का यूज करके आगे बढ़ा रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राहु इज इंपॉर्टेंट, तरीके से इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज का पीआर करो या उस चीज को प्रमोशन करो जिसमें आप 100% सक्षम हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं ये सेशन करने जा रहा हूं, 2 दिन पहले से अनाउंसमेंट किया हूं, सिवाय गुरु पूर्णिमा के, क्योंकि गुरु पूर्णिमा मेरे लिए नहीं है। वो गुरु पूर्णिमा कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर्स जो आने की संभावना में है, ये उन लोग के लिए है। मैं तो वहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी अल्ट्रा बिगनर्स पढ़ा रहा हूँ। तो उस गुरुओं को से देखो, एक चीज समझो, आप ये सेम चीज जाके दोबारा देखना यूट्यूब में, जब मैं अपलोड करूंगा आपको वो वाइब नहीं मिलेगा जो वाइब अभी मिल रहा है। अभी आप लोग अलर्ट हो, अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो लाइव। इसीलिए एक रिकॉर्डिंग देखने में और एक लाइव देखने में अंतर हो जाता है। समझ में आया कि मघा नक्षत्र क्या करेगा? मघा नक्षत्र एट प्रेजेंट, केतु मघा नक्षत्र में, अगर किसी को कोई कहता है ना पितृदोष है, ये है, वो है, ये साल है, निवारण कर सकते हो। तरीका जिसको चाहिए हो मैसेज करना, हम बता देंगे। पितृदोष जब पितृपक्ष आएगा तो मैं, पैसे से निवारण होता है, चलो ठीक है, पूजा पाठ सब अपने जगह है। जिसके पास पैसा नहीं है उन लोग को भी मैं रेमेडी दूंगा, ठीक है? देखो एक चीज समझो, एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड ऑलवेज हैव 4 लाइन ऑफ रेमेडी। एक जो बहुत रही से कुछ भी करने को तैयार है, आपके पास उतना ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि आप उसको वो करवा पाओ। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा पत्थर पहना दो, कोई ये पूजा बता दो, वैसा नहीं। यू हैव टू बी दैट मच कॉम्पिटेंट, यू हैव टू नो दैट टायर 1 लेवल रेमेडी। टायर 2 क्या होता है? जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को मंत्र दे दो, हम मंत्र से ही ठीक कर लेंगे ग्रह, तो उनका भी गलतफहमी दूर कर लेना होता है, हर चीज से होता है। थर्ड होता है प्रैक्टिकल रेमेडी, जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली काम करता है। और तीसरा चीज, नहीं ये जानो कि जो ग्रह से प्रॉब्लम है वही ग्रह उसको ठीक कर सकता है। आपको ये लगता है कि हम आपके घर में आके रुक जाओगे तो आप 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक इज्जत करोगे, उसके बाद बोले भाई अपना घर निकल, ठीक है? तो आप किसी और ग्रह, किसी और चीज के शरण में जाओगे तो बहुत दिन तक नहीं बचोगे। तो जो चीज से प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कि मेरे बात में कुछ समझ ना आ रहा, ठीक है, आप जाके फजान जी से पूछोगे, आप जाके मोनिका जी से पूछोगे, तो कितना दिन तक समझा सकती हैं? एक टाइम बोलेंगे अरे जाके उससे पूछो क्या सोच के बोला है, हमको नहीं मालूम। समझाने कुछ अल्लाह ने, उससे समझो। तो जिस ग्रह से प्रॉब्लम है वही ग्रह रेमेडी भी देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं करता। फोर्थ, प्रैक्टिकलिटी, ग्रह को यूटिलाइज करना। ग्रह तो छुट्टी में जाएगा नहीं, तो ग्रह को यूटिलाइज करो। किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो? तो आपको वो भी रेमेडी देना है जो 1 रुपया का भी कॉस्टिंग ना हो। ये सब में लागू होता है, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये वास्तु में भी लागू होता है, ये हर जगह लागू होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आप लोग को वीनस का कारक तत्व तक तो पहुंचा ही दे। तो मेरे, ये हम वो चीज से पढ़ा रहे हैं या बताना चाह रहे हैं जिस तरीके से हम लोग को मघा नक्षत्र पढ़ के गए थे, हमसे पूछ दिया गया कि केतु क्यों आता है लियो में, और उस टाइम हम 12-13 साल के थे, खूब कहानी कर दिया गया। Yes, I agree. 2 days back, I consulted you and you gave me all those remedies. Thank you, देवांग जी। देवांग जी आप थे, हम ध्यान नहीं दिए, थैंक्स। तो रेमेडीज हर लाइन का देना चाहिए कभी भी, बाकी उस पर छोड़ दो।
कोई फोर्स, कोई चीज कभी भी एज एन एस्ट्रोलॉजर आप लोगों का कर्मा खराब हो जाएगा अगर आप लोग बोलेंगे नहीं यही करने से ये होगा। यस सर, कॉन्शियस इज अबव ऑल, थैंक यू। क्योंकि हमने उस, अब चलो वो सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में एक बड़ा प्यारा सा चीज लिखा है, उसको हम इंग्लिश में ही बता देते हैं क्योंकि इतना अच्छा मेरा संस्कृत है नहीं, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि आप लोग के लिए इजी कर रहे हैं, हम ही को नहीं पढ़ने आ रहा। जब भी पर्सन कॉन्स्टेंटली ड्वेल करता है किसमें, सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स में, अटैचमेंट डेवलप कर लेता है किसी चीज से। देखो, छीना वही जाता है जिससे आप अटैच्ड हो। कहते हो ना यार, हम जिस चीज को प्यार किए वही दूर हो गए। तो ये भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आप जिस चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, जिससे आप डरोगे, जिससे आपका डिजायर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और उस चीज से अगर आप दूर होने लगोगे तो सबसे ज्यादा क्रोध उसी वक्त आएगा। अगर ये गलत है तो बता देना। ये लाइन पूरा एक श्लोक में दिया हुआ है भगवत गीता में, जहां से मैंने उठाया अपने नोट्स में डाला है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा अटैच हो, चाहे ये फोन हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में नेम फेम बोल लो, कोई उंगली कर देगा आपको उस जगह में कि यार तेरे को नहीं आता, देखो तमाशा, वो उसको दूसरा आदमी को वो दिखा ले, एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है, क्या जा रहा है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है, ठीक है, और इतना लगाव होता है, और खास करके जिसका चंद्र खराब होता है ना, जिस बच्चे का चंद्र खराब होता है, आप देखना उसकी माँ को उस बच्चे से बहुत लगाव होता है, और उस लगाव के कारण वो बच्चा ज्यादा बिगड़ जाता है। ये आप लोग को प्रैक्टिकली देखने में मिलेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी साइकोलॉजिकल जर्नी जो वीनस का होता है, अगर वो अनचेक रहा तो वीनस क्या है ना, एक्सपीरियंस सीख करता है, और एक्सपीरियंस ही अटैचमेंट बनता है। पहले वीनस को समझ लेते हैं, और वही अटैचमेंट कार्विंग आता है, कार्विंग बन जाता है। और जब वो कार्विंग, क्योंकि हमेशा आपका कार्विंग फुलफिल नहीं हो सकता। देयर इज अ सेइंग ऑफ महात्मा गांधी, अर्थ हैज एवरीथिंग टू फुलफिल योर नीड्स बट हैज नथिंग टू फुलफिल योर डिजायर। तो ये वहीं से फ्रस्ट्रेशन जब आ जाता है ना, फ्रस्ट्रेशन बिकम सफरिंग, और केतु उस जगह में आके इंटरप्ट करता है। केतु आपको इंटरप्शन इसलिए नहीं देता कि आपको उससे दूर कर दे, आपको उससे लिबरेट कर दे, इसलिए देता है। बहुत लोग पूछ रहे थे वीनस केतु का उपाय, नीता जी, नीता पटेल, आप नहीं पूछा था अब, और यही उपाय है उस चीज से लिबरेट होना। कोई पूछ लेना, इतना एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, केतु का कोई उपाय जानता हो तो बताओ। डॉग को खाना खिलाना, ये करना वो करना छोड़ दो, आप डॉग को खाना खिलाओ, नहीं काम करेगा केतु। अच्छा, हम आज आपको लिख के चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या आप किसी कहने पे खिला रहे हो ना? आपके मन में कभी नहीं आया कि यार वो लोग भूखा है, रात में इसलिए रो रहा कि भूखा होगा बेबी, आपके घर के सामने आके पूछ इसलिए हिला रहा कि कुछ खिला दो। एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया भाई तू पैसा कमा लेगा, तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, तू खिला दे, तो तुम लोग ने खिलाने लगा, और क्या खिलाने लगा, पार्ले जी डालने लगा। ये भी नहीं देखा कि डॉग पार्ले जी खाएगा तो उसको शुगर सबसे पहले होगा। तो वो जब तक केतु क्या है ना, केतु एसेंस है रेमेडी का, केतु हाईएस्ट फॉर्म है रेमेडी का, और केतु को पता है आप दिमाग लगा के कर रहे हो कि जहां दिमाग लगेगा केतु कभी रेमेडी नहीं कर दे पाएगा। इसीलिए मोस्ट टफेस्ट पार्ट इज टू डू द रेमेडी ऑफ केतु। हम लोग क्या करते हैं, ऑकल्ट पढ़ लो, चलो यहाँ ऑकल्ट पढ़ने वाले कितने जन है, ऑलमोस्ट ऑल। कितने का वीनस केतु है, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ। अब बता लो किसका शादी में प्रॉब्लम नहीं है। जिस हाफ का ऑकल्ट में, ऑकल्ट आप लोग कर रहे हो, ऑकल्ट इन एनी फॉर्म, या केतु का कोई भी काम कर रहे हो, अब बताओ क्या आप लोग के रिलेशनशिप अच्छा है? यही आप लोग को दिख जाएगा, कोई नहीं आएगा बोलने। नहीं, हम बताएंगे हमारा अच्छा नहीं है। नहीं, हाँ नवीन जी बोलिए। सर माय वाइफ सेड कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो या करते हो शांत रहते हो, और जब छोड़ देते हो तो गुस्सा पूरा है। देखो वो अलग चीज है, आपका वीनस केतु है ना सर? नहीं सर, मेरा वीनस राहु है। राहु है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। हाँ।
वीनस केतु वाला बताया मुझे। सर मेरा है आकाश। कुछ इश्यूज है, अंडरस्टैंडिंग का इश्यूज हो, हमें नहीं नहीं सर चाहिए नहीं, पूरा बता दो बात, एटलीस्ट नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग। हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट वी आर वेरी मच हैप्पी, कोई इशू नहीं हमारे साथ। स्टार्टिंग में था बट कुछ नहीं, आफ्टर डेट में कुछ भी नहीं, तो बहुत अच्छा है। ये बीच में केतु कहीं ना कहीं आपने साधा होगा। बस यही एस्ट्रोलॉजी पढ़ा था। नहीं सर, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से नहीं हुआ होगा सर। बाकी कुछ सर ना एक कुछ। चीज कह सकता हूँ कि मतलब एक चीज मेरे अंदर आ गई है पिछले कुछ टाइम से जो मैंने डेवलप की है, कि ना कुछ पाने की खुशी मुझे है, ना मेरे को कुछ खोने का गम है। आया केतु। परफेक्टली परफेक्टली मेरे अंदर आ गई है। अब हम चाहते तो कह सकते हैं ना, क्या होगा वीनस केतु वाले यहाँ 90% जो बैठे हैं मेरे स्टूडेंट नहीं है, हम कह देते कर ले कोर्स, हो जाएगा अच्छा वीनस केतु। नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कोर्स प्रिडिक्शन देने के लिए कर रहे हो, केतु को समझने के लिए कोई नहीं करता। केतु क्या होता है ना, जिसका केतु अच्छा होता है ना, वो मेरा बात सुनने के बाद ना वो चार चार्ट खोलेगा, ठीक है, और आके पूछेगा सर इसमें नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, रिसर्च करेगा। ठीक है, बहुत गलतफहमी है कि एआई राहु है। आई एम टेलिंग यू दैट एआई इज केतु, और आने वाला 30 साल केतु का, एआई के बिना कुछ होना नहीं है। हम भी थंबनेल बनाना सीख गए एआई से, तो हमारा थंबनेल उल्टा सीधा बनता था, ठीक है, और सिखाने वाले आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री, अपने पड़ोसी देश, ठीक है। चलिए, तो और कोई बताएगा वीनस केतु वाला? अरे भाई कोई, सब सब खुशहाल है, हम ही गलत हो गए। जबरदस्ती नहीं सर बोलेगा, खुशहाल है तो अच्छा है। हाँ नीना जी बोलिए। सर आई थिंक मेरे बेटे का वीनस केतु है, हाँ थिंक नहीं, क्योंकि एकदम परफेक्ट है। हाँ अ, उसने सर आप तो आज बोल रहे हो कि केतु का ये रेमेडी है कि कुत्ते को ही खिलाना है, वो खुद ही खिलाता था। तो खिलाएगा। जितने रास्ते के है ना पीछे पीछे उसके घूमते हैं, कहीं भी दुकान में जाता है, वहां अगर किसी कुत्ते को देखता है वहीं से दही बिस्किट सब खिला के उसको आ जाता है। एकदम तो परफेक्ट। चलिए, वो तो हम जान रहे हैं, तो बचपन का मेरा दोस्त है। चलिए आगे ऐसा बढ़ते हैं। पहले दिक्कत थी, हाँ कौन पहले कौन? अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप नीता पटेल। अच्छा नीता जी, हाँ पहले नहीं थी। अंडर केतु का हाँ रुमार पहले। है, आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। हाँ मोनिका जी। सर वीनस के तो स्टार्टिंग से ही बहुत इश्यूज, लॉट ऑफ इश्यूज, बट आई फील आई हैव द हैबिट ऑफ गोइंग इनटू द रिसर्च ऑफ एवरीथिंग। मतलब मैं नहीं बोलूंगी मैंने कभी किसी कुत्ते को खाना खिलाया या कुछ भी किया, बट वही आई बोल। थिंक आई हैव बीन जस्ट स्टडिंग स्टडिंग एंड स्टडिंग विदाउट थिंकिंग कि मुझे कुछ करना है। मैंने 2007 में स्टार्ट किया था अपना ऑकल्ट का जर्नी, एंड आई फील उसके बाद मैं सिर्फ सीख ही रही हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया। प्रोफेशनली तो मैंने अभी पिछले 4 साल में शुरू किया जो भी किया, नॉट बिफोर दैट। इनफैक्ट आई विल अप्रिशिएट हर, she has already done Trigunandi Nadi from Rajiv sir. Still she is doing to do the refinement. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप देखिएगा कभी, आप जब पास्ट लाइफ और कार्मिक का चालू किए थे, उसके बाद थोड़ा सा केतु स्टेबलाइज हुआ होगा। आप सोच के पर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आई एम मेड फॉर इट। आई मीन जब मैं ऑकल्ट की जर्नी में भी आई थी तो मैं मेडिटेशन में बैठती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी पास्ट लाइफ देख रही हूँ, बट आई थिंक वो अपने आप ऑटोमेटिक ही हो गया था। इट वॉज लाइक आई थिंक दैट अट्रैक्टेड मी ऑन दिस फील्ड, क्योंकि मैं मेडिटेशन में बैठती थी और मेरी कोई एक लाइफ खुल जाती थी उसमें। तो आई दैट थिंक इज इट केतु, वॉज जस्ट डेस्टिन्ड। दैट इज केतु। नवीन जी बोलिए। सर टाइम में तो वीनस राहु राहु है, लेकिन जर्नी में बस वही वीनस के बाद केतु है, तो केतु है, तो इसको आपको आया होगा प्रॉब्लम बीच में। सर पता नहीं क्या हुआ, संभल गया, बच गया। संभल गया ना, बस ठीक है। हाँ जर्नी था ना, जुपिटर कहीं ना कहीं जर्नी का। संभाल दिया होगा। हाँ जुपिटर को केतु को देख रहा है टाइम में ही। के बिना कहाँ संभलोगे सर, वो लिफ्ट है बच गया, गड्ढे से निकलने का, एकदम बच गया। बच मतलब बच गया, बच गया नहीं तो कबाड़ा हो जाता। पूरा। अरे ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है म्यूट हो जाइएगा सब प्लीज।
देखो मेरे को मेन यहाँ ये नहीं दिखाना है, मेरे को मेन आप लोग को ये समझाना है कि केतु का रेमेडी तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग अंतर मन से कुछ ना करो। बी इट सब्जी काट रहे हो ना, सब्जी काटना भी केतु का रेमेडी है। कैसे? बट शर्त है कि सब्जी काटने में इतना पारंगत हासिल कर लो, ठीक है, कि आप उधर देखो और यहाँ सब्जी कट के एकदम पतला 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 सब इक्वल स्लाइसेस जैसा हो। वो भी केतु का रेमेडी है, ठीक है। जो काम कर रहे हो उसमें इतना स्किल्ड हो जाओ कि उस काम वो डिफॉल्ट होने लगे, आप वो डिफॉल्ट होने लगे। निष्काम, यस, द वर्ड यू यूज। और वर्डिंग्स में हम कमजोर है, आपका वर्डिंग्स अच्छा है मैम, आपसे लिया जाएगा डिक्शनरी। निष्काम, यस, वो कर्म करो डिटैच होके। अगर प्रॉफिट मिला तो ठीक, प्रॉफिट नहीं मिला तो ठीक, ठीक है। कई सारे ऐसे रेमेडी मैं दे जाता हूं ऐसे लोगों को जो मेरे को इफेक्ट कर जाएगा नेगेटिव वे में। आगे चल के हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन सा रेमेडी इफेक्ट कर देता है। तो क्योंकि उन लोगों का तकलीफ देखने के बाद ना मैं दे जाता हूँ रेमेडी, ये उन लोगों को भी नहीं पता होता, बट है वही केतु है। केतु अच्छा होगा, आप तकलीफ दूसरे का नहीं देख पाओगे। जैसे एक जन ने कहा था कंपैशन, ठीक है। तो स्पेशली लियो, लियो क्या है, अगर लियो को समझा जाए, वैसे ही हर राशि को भी समझना जरूरी है। राशि वो घर है जिसमें जाके कोई रह रहा है, ठीक है। लियो कोई ऑर्डिनरी साइन तो है नहीं, थ्रोन है सन का, आइडेंटिटी देता है, अथॉरिटी देता है, ऑनर देता है, लीडरशिप, रेपुटेशन देता है, लीगेसी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आप लोग को एक बहुत ही गुड रहस्य बोला यार, वो कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ। लियो कहीं बैठा हो, उसमें बैठा हुआ ग्रह खराब नहीं होता। कभी देखा आपने, कभी सुना ये? बहुत बड़ा प्रेडिक्शन दे रहे हैं। लियो क्या बताया 12वें में सर? बैठा हो, 8वें में बैठा हो, उसमें बैठा ग्रह खराब नहीं होता। कहाँ है किसी का 8वें में लियो है? हाँ नवीन जी बोलिए सर। म्यूट है, म्यूट है आप। आवाज नहीं आ रहा है, कौन है? नवीन जी म्यूट है आप, बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सर लियो में केतु है। केतु अच्छा इसीलिए बच बोल गया रहा आप। हूँ, कौन बोल रहा हूँ? संजोग संजोग बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो संजोग, पहले हाथ खड़ा करो ताकि दिखे, नहीं तो हम पूछते रहते हैं ओ कौन सर, बोल वो रहा है। बताओ। हाथ खड़े करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अरे खोजो यार, ऐसे कैसे चलेगा, बताओ। हाँ सर, वो मेरे 8वें में लियो है और उसमें रेट्रोगेट मार्स है, तो दिक्कत तो होता है मार्स का जो अरे यार तुम्हारा प्रॉब्लम है। मार्स रेट्रो है ना, रेट्रो का बात नहीं कर रहे हैं, रेट्रो को अगला हाँ क्लास में हम नहीं, वो 8वें में लियो है, 8वें में लियो है सर, वो इसलिए। ठीक है। ठीक है। मार्स जितना दिक्कत देना चाहिए उतना दिक्कत नहीं देगा, और समझ लो। हाँ ओंकार जी। यस सर, ये बात सुनी थी। मतलब अगर लियो साइन में कोई प्लैनेट हो तो वो प्लैनेट आपको हेल्प ही करेगा हर बार। मतलब वो राजा ने खुद अपॉइंट किए हुए, वो आपके लिए प्लैनेट्स काम करेंगे। और सर एक रियल लाइफ में एक चार्ट है, उसमें लियो साइन में मर्क्यूरी, मून और वीनस है। तो जो आप कलंग योग बोलते हैं ना, तो वो उस पत्रिका में एप्लीकेबल हो रहा है सर। पर वो लियो साइन है, वो लियो साइन तो उसको सेव करना चाहिए। और हम बताएंगे उसमें, और देखो सर उसमें तो मल्टीपल ग्रह युद्ध हो गया ना अब तो आके, हम सिंगल और प्लेनेट का बात कर रहे थे। हाँ बताइए वैसे। और मेन चीज वहाँ सन और मून में परिवर्तन ही हो गए। मतलब सन कैंसर में और मून लियो में। तो यहाँ सन खराब हो गया ना, उसका लॉर्ड भी खराब हो गया। परिवर्तन योग सबसे पावरफुल होता है। यस सर। और जो परिवर्तन योग में जो मून है ना, वो मतलब जो सन है ना मून कैंसर साइन में, वो सैटर्न के साथ है। हम बोल तो रहे हैं, वहां की कंडीशन अलग हो जाएगा सर। हम सिंगल ओके सर। प्लैनेट का बात कर रहे हैं। कंडीशन आ गया ना, हर चीज में कंडीशन आ गया। यहाँ ग्रह युद्ध आ गया, वो चला गया अपने से 12वें शनि के साथ बैठ गया, ये मून मरकरी कलंक योग बन गया, ठीक है ना। तो हर चीज को यहाँ काउंटर किया जा रहा है।
और एक पत्रिका है सर, उसमें और लियो साइन 8 हाउस में है, पर वहां पे सैटर्न रेट्रोग्रेड और केतु है। और सैटर्न केतु 8 हाउस लियो साइन और सैटर्न रेट्रोग्रेड। कैसा कर रहा अपने काम में ये बंदा? सर अभी स्टूडेंट है सर, मतलब ज्यादा एज नहीं है। ठीक, सब छोड़ दो। हाँ रवि जी, रवि तेजपाल जी, राजीव तेजपाल जी, बताइए सर। अनम्यूट कर लीजिए राजीव तेजपाल जी। जी सर, मैं मेरी मेरी बेटी का 8th हाउस में लियो साइन है विद सन एंड मरकरी। ठीक है सर, हम ये आप लोग को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग को अच्छा प्रेडिक्शन देंगे, हम बता रहे हैं। अच्छा। ठीक है, प्रेडिक्शन किसी के चार्ट में नहीं देंगे। हम बता रहे हैं कि अगर लियो में अकेला कोई राशि में बैठा हुआ है और किसी को लगता है कि वो खराब है, वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। सिंपल। ओके ये ओके। देखा गया है और ये कहीं लिखा नहीं गया, ये बोला जाता है ना आउट ऑफ रिसर्च। बट सिंगल प्लैनेट, अब वहां पे अलग अलग आ गया, राहु केतु आ गया, ये हो गया वो हो गया, वो अलग चीज है। जुपिटर देख लिया, बचा लिया। सिंगल प्लैनेट बैठा है और वो, जैसे इसका मंगल, एक मंगल था रेट्रो है, बेटा तुम्हारा मंगल उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। हाँ हो सकता है कि तुमको पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, लाल मिर्चा खाओगे तो चिल्लाओगे, सिंपल सी बात सर है। कोई प्लेनेट ही ना हो अगर, तो 8th में लियो अब के तो साथ। क्या टेंशन लेना, कौन है, हाथ तो खड़ा किए नहीं। सर करे थे नेहा। अच्छा इसीलिए पहले बोल दिया, नहीं सुन रहा। अच्छा नेहा जी सुनिए, तो फिर क्यों टेंशन लेना है, नहीं है नहीं है, काम खत्म। ठीक है। ठीक डज है इट सर। वर्क ऑन ट्रांजिट ऑल्सो? नहीं मैम, ट्रांजिट पे काम नहीं करता ये। हाँ संगीता जी बोलिए, एक बार भी बोलने नहीं दिया, बताइए। थैंक यू सर। सर माय, आपने ये बोला कि इफ वीनस इज कनेक्टेड टू लग्ना, एक बार आपने बताया था, देन बीएनएन पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। सो वीनस इज माय लग्न लॉर्ड एंड इट इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस इन लियो राशि इन माय चार्ट। अच्छा मैम एक बात बताओ, डीएनएन पढ़ने के बाद हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट हुआ या कुछ रास्ता मिला हेल्थ को ठीक हाँ करने सर, का? रास्ता मिला। मैंने आपको बताया था कि मैं एडमिट होकर आई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और वहां से मेरी बॉडी की स्वेलिंग कम हो रही है। दे ग्रेट। हैव गिवन मी आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आई एम ऑन दैट। रेस्ट जरूर बताया उन्होंने मेरे को, 1 मंथ का थोड़ा रेस्ट बताया, बट मूवमेंट के लिए पूरा रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है, बट जैसे कोई भी ओवर कुछ नहीं करना है, बस धीरे धीरे घर बहुत में बढ़िया। अपना करो, बस ऐसे। ठीक है, सो रास्ता मिला सर। यस, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू ज्वारिस सर। जल्दी बोल ले भाई, आगे बढ़ेंगे फिर ज्योति जी का भी लेके। नवीन जी अब थोड़ा आपका बाद में क्वेश्चन लेंगे, तो सब बोलेगा कि हम आपको स्पेशली बुलाए हैं। नहीं सर, आप पहले ले लो, बाद में हाँ, ठीक बाद है। में पूछूंगा। हाँ ज्वारिस बोलिए जल्दी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लियो राशि का आप बात कर रहे हैं, ये क्या इसका टाइम का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और हाउस नहीं का नहीं भी नहीं, फिफ्थ सिर्फ हाउस लियो, अच्छा है? सिर्फ लियो, जो बोल रहे हो उतना ही। ओके आप अब लोग प्राइम में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ओके, फिफ्थ तो हाउस इसका में ये है। थोड़ी मतलब है कि 159 में कोई प्लैनेटरी खराब नहीं देगा, ऐसा नहीं। लियो में है, कंडीशन है कि अकेला बैठा हो, राहु केतु और आए फाए दाएं बाएं ना हो उसके साथ। अच्छा, हम्म, हाउस हाउस अगर फिफ्थ हाउस में है तो अच्छा, फिफ्थ हाउस में तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। एप्लीकेबल। फिफ्थ हाउस में लियो, फिफ्थ हाउस लियो में से कोई मतलब एप्लीकेबल है, केतु कहीं अगर बैठा हो। सिंगल बैठा हुआ। हाँ केतु, देखो केतु को सही करने के लिए पहले केतु को साधना होगा। केतु ऐसा सही नहीं होता, केतु एक ऐसा ग्रह है जो बोलते हैं ना मोकेम्बो, खुश हुआ, बट यहाँ ये मोकेम्बो खुश नहीं होता। जी। ठीक है। हाँ ज्योति जी बोलिए। सर लियो में सैटर्न भी अच्छा रहता है फर्स्ट हाउस में। क्या बात है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में ऐसे भी अच्छा होता है, सर दर्द दे देगा, नाक बहा देगा। आप लोग क्या क्या लगता है सर? शनि सूर्य दुश्मन है क्या? आज तक इसी कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, अरे बाप बेटा है वो लोग। ठीक है, अच्छा ये इसलिए दुश्मन बोल दिया गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, समझिए। शनि तक सूर्य का किरण पहुंचता नहीं है, ये सबसे गर्म, ये सबसे ठंडा है। अच्छा। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, अगर दुश्मन होता तो सबसे डिसिप्लिन प्लैनेट सन को माना गया। आज तक जब से उठे तब तक तो सूर्य को उदय का टाइमिंग नहीं बदला ना, मतलब जो हम्म टाइम दिया उसी में उदय हो रहा है, जो टाइम दिया उसी में अस्त हो रहा है।
फिर तो सैटर्न को मोस्ट इनडिसिप्लिन मानना चाहिए था। फिर सैटर्न को डिसिप्लिन से क्यों जोड़ते हैं? शनि राजा है। अच्छा एक बात बताएं आप लोग को, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप लोग का हिला दें। सबको क्या लगता है कि शनि आप लोग को कर्म का दंड दे रहे हैं? यही डाउट है ना सबको, कर्म दंड दाता मतलब कर्म ये है, शनि है शनि। अच्छा एक चीज आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, शनि कौन? न्यायाधीश। न्यायाधीश शनि होते हैं? शनि वाले न्यायाधीश बन जाते हैं? सेवक। शनि सेवक हो गया, शनि एग्जीक्यूटर हो गया। जुपिटर, शनि के पास विजडम कहाँ है? शनि हार्ड वर्क है ना यार। तो जब तक, मैंने क्यों बोला जुपिटर का महादशा में अच्छा जाता नहीं देखा? जुपिटर बताएगा शनि को क्या करना है, विजडम बताएगा शनि को क्या करना है। शनि किसका इज्जत करते हैं? अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़े हो थोड़ा, तो शनि इज्जत करते हैं गुरु का, चाहे इधर के गुरु चाहे उधर के गुरु, क्योंकि वो बंदा तो कर्मठ है ना, उसको काम करना आता है। उसको कहेगा जाओ उसको एग्जीक्यूट करो, तो उसको कहने वाला कोई होना चाहिए। समझ रहे? हम लोग शनि से डरे हुए, शनि से हम लोग नहीं डरे हुए, हम लोग अपने कर्म से डरे हुए हैं। कर्म फल दाता तो है, बट उस कर्म का फल देने के लिए बताएंगे गुरु, ठीक है, या बेनिफिक प्लैनेट जो एक्चुअली विजडम का कारक है, बट बुध नहीं बताएंगे, बुध बच्चा, ठीक है। इसीलिए कभी भी देखिएगा एक चार्ट में, या तो जुपिटर ही अच्छा होगा या वीनस अच्छा होगा, दोनों अच्छा नहीं होता। अगर राशि वाइज देखें तो दोनों अच्छा नहीं हो सकता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बता दो। हाउसेज वाइज हो सकता है कि जुपिटर फोर्थ में बैठा हो, वीनस सेवन में बैठा हो, या सेकंड में बैठा हो, हाउसेज वाइज नहीं बोलता। राशि वाइज कोई एक ही बेनिफिक ग्रह आपके काम में होगा, दोनों नहीं आ सकता। जाके देख लीजिए, आए तो बताइए। और वीनस अगर नैसर्गिक कुंडली में देखा जाए, जिसको काल पुरुष का कुंडली कहते हैं, वीनस ही मारक होता है। सेकंड एंड सेवेंथ लॉर्ड, वीनस इज मार्केस। डिफॉल्ट जो भी ग्रह सेकंड और सेवेंथ में बैठेगा, उसके पास वीनस का एनर्जी होगा, उसके पास मारक का एनर्जी होगा। प्रेडिक्शन देना है तो आप ऐसे दीजिए, जो ग्रह बैठा है सेकंड और सेवेंथ में, उसके पास ताकत है आपको बर्बाद करने का। किसके पास ताकत है बर्बाद करने का? सेवेंथ कौन है? पत्नी है, ठीक है। सेवेंथ कौन है? बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। वो बर्बाद कब करेगा? जब ज्यादा दिखावा करोगे कि अच्छा बेटा आगे बढ़ रहा है, रुक बताते हैं। शादी क्या है? शादी तो दिखावा है ना, कि भाई 20 जन को बुला लिए हैं, पार्टी खिला रहे हैं कि आज से लड़का लड़की साथ रहेंगे। रहे तो पहले भी रहे होंगे, बस बताया नहीं। सेवेंथ हाउस दिखावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए कि बंद कर दिया जाए? अब समझ में आया, मेरे को पढ़ाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है वीनस केतु, या वीनस अकेला समझना आप लोग को 20 दिन का काम है। कोई भी ग्रह के जब डिटेल में परत खोलोगे ना मैम, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेशन है क्या। ये सेशन आपको समझाने के लिए। अब देखो वीनस जब लियो में आया, तो वीनस को क्या लगा? राजा के घर में आए हैं, अब आराम करेंगे। बट वीनस मिल किससे रहा है? केतु से। आप लोग पीछे से म्यूट रहिए प्लीज, लेट मी म्यूट ऑल। क्या है ना कि आप लोग को ही दिक्कत आएगा। वीनस आया लियो के घर में, कि अब भाई राजा के घर में आ रहे हैं, ऐशो आराम करेंगे, वो सब मिलेगा, बट उसको मिल जाएगा केतु को रास्ते में। तो केतु क्या बोलेगा? हम्बा। केतु क्वेश्चन करेगा वीनस को, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाएगा उससे, और क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन आप लोग भी क्या करोगे कि देखो, राजा का घर में आना मतलब अप्रिसिएशन है ना। डू आई सीक अप्रिसिएशन बिकॉज आई जनरली विश टू कंट्रीब्यूट, और बिकॉज ऑफ माई ईगो डिपेंड अपॉन अपलॉज? फिफ्थ हाउस लियो,
सूर्य, सारा रिकॉग्निशन का काम। तो हम जो करना चाह रहे हैं अपने कंट्रीब्यूशन के कारण हमको ये चाहिए अपलॉज, या फिर हम, मेरा ईगो है कि हमारे को नोटिस किया जाए। वीनस इन द लियो साइन, पीपल वांट टू गेट नोटिस, उसको अपलॉज चाहिए। राजा का क्या है? राजा वो है कुछ काम करे, अरे वाह 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 वाह। राजा कभी अकेले नहीं चलता है, अकेले चलने वाला राजा कहाँ होता है? भले वो राजा कुछ बताए चाहे नहीं, राजा के पास 10 तो पंटर हमेशा आगे पीछे घूम रहे होंगे। पहले तो मंगली ले लो, उसके बॉडीगार्ड्स। कोई भी पॉलिटिशियन को देखे आप अकेले घूमते हुए? नहीं ना। इक्का दुक्का हो गया, बात अलग है। अब ऑस्ट्रेलिया में मत बोलिएगा साइकिलिंग करते मिल गए, यहाँ साइकिलिंग करते मिल जाएंगे मोदी जी तो गायब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बैठा हुआ है अकेले समुद्र का बीच में, हम लोग बैठे हुए चारों तरफ से घिर के। ठीक है ना। न्यूजीलैंड में मैडम घूमते मिल गई, यहाँ नहीं मिलेंगी, मैडम गायब हो जाएंगी। यहाँ देश काल परिस्थिति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिट इसीलिए ना डीपली इंट्रोस्पेक्ट करवाएगा, स्पेशली पब्लिक फिगर्स को, आर्टिस्टिक्स को, टीचर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, और कोई भी जो कि अपने आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा क्लोजली टाइड है। तो ये आप मंडेन मुंडेन लेवल पे जब जाओगे ना, वर्ल्ड लेवल पे, तो सीधा समझ सकते हो कोई ना कोई बड़ा लीडर का कांड होने वाला है, किसी का पर्दाफाश होने वाला है, कोई बड़े इन्फ्लुएंसर का बात सामने आ सकता है, कोई धर्म गुरुओं के बारे में आप कुछ जानकारी पा सकते हो। धर्म गुरु क्यों? तो आज तक तो वीनस केतु वाले हैं ना धर्म गुरु, सारे ट्रस्ट बना के बैठे हैं। तो कोई ना कोई बड़े बब्बे का कहानी आ सकता है सामने, ट्रिगर करेगा। जो बब्बे राहु की तरफ गए हैं ज्यादा, कोई ना कोई बब्बे का खबर आ जाएगा। या फिर आई विल नॉट टेक द नेम, जो बाबा लोग जेल में हैं, वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो न्यूज में आ जाएंगे, आएंगे कोई ना कोई। हाँ ज्योति जी। सर क्वेश्चन पूछ लूं या आप और पढ़ा रहे हैं? पढ़ाएं? नहीं अभी पढ़ा रहे हैं मैम, अभी तो चालू ही हुए हैं। आपको कारक तत्व का पीडीएफ भेज देंगे मैम खुद को, रुक जाइए, समझाने दीजिए हमको। ठीक है, और थक रहे होंगे तो बताइएगा, हम बंद कर देंगे, हमें दिक्कत नहीं है। हम रात में 3 बजे तक बनाते हैं वीडियो, मैक्सिमम वीडियो मेरा रात का ही मिलेगा आप लोग को। राहु वाले आदमी है ना। पढ़ाओ सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जितने भी सेक्टर्स हैं, लग्जरी गुड, ज्वेलरी, फैशन, कॉस्मेटिक, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, म्यूजिक, सिनेमा, फाइन आर्ट, इंटीरियर डिजाइन, मैरिज रिलेटेड इंडस्ट्री, ये सारे वीनस से देखे जाते हैं। अब एक चीज समझना, वीनस केतु के युति में वीनस या कोई भी एक्सपेंसिव मेटल को गिरना चाहिए या फ्लक्चुएट होना चाहिए। आप हर बार ये नहीं देखोगे, अगर वो मेटल गिरा हुआ है तो वो और नहीं गिरेगा, वो उठ जाएगा, बिकॉज केतु ऑलरेडी उसको आने से पहले काट चुका है। तो वीनस केतु का युति में इसको आप इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी देख सकते हो। अगर देखना है तो वीनस केतु का युति हर साल होता है, जाके देख लेना। और लियो में कब हुआ है वो भी जाके देख सकते हो। हर 18 साल पीछे जाओगे तो वीनस केतु का ट्रांजिट और मार्केट आपको दिख जाएगा। तो ब्लाइंड प्रेडिक्शन जो देते हैं ना कि बस चांदी गिर गया 2 लाख से नीचे आ जाएगा, सोना 1 लाख से नीचे आ जाएगा, वीनस केतु से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जुपिटर उच्च हुआ, सब हल्ला करने लगे, सोना 2 लाख पार हो जाएगा, और सोना आ गया 21 में। भाई तू तो समझ ले, दूसरा प्लेनेट भी है, सब छुट्टी में थोड़ी गए हैं कि वो उच्च का बैठ गया तो कुछ भी हो जाएगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है ना। इन द मोमेंट ऑफ कॉन्शियस, यहाँ पे कॉन्शियस रहना जरूरी है। वीनस क्या पूछेगा आपसे? व्हाट डू यू लव? तो यहाँ केतु सवाल क्या करेगा? व्हाई डू यू लव? आप क्या प्यार करते हैं, ये वीनस पूछता है। आप क्यों प्यार करते हैं, ये केतु पूछता है। और लियो क्या पूछेगा? लियो साइन में है ना। डू यू ट्रूली एक्सप्रेस हु यू आर? उस पर्टिकुलर रिलेशन में क्या आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि आप कौन हो? क्योंकि लियो तो एक्सप्रेशन है ना, राजा है। तो ये 3 का अगर क्वेश्चन आप लोग आंसर कर सकते हैं अपने रिलेशन में, वीनस केतु वाले के लिए, खास करके लिए, तो ये ट्रांजिट आपको एक अलग लेवल पे ले जाके बैठा देगा।
समझे? ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधी सी बात है, जब केतु मघा में आया हुआ है, ठीक है, तो अब केतु मघा में आया है, वीनस भी मघा में एंटर कर गया है, तो यहाँ पे जो भी है ना, वीनस एक बहुत बढ़िया टीचर भी है। और क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य के पास ऐसे ऐसे ज्ञान है जो वीनस के पास भी नहीं है। हम लोग अक्सर सोचते हैं वीनस वाइफ है, वीनस लक्ष्मी है, वीनस रिलेशनशिप है, वीनस मनी, बट ये पूरा नहीं है, ठीक है। ये अपने में सिग्निफिकेशन रहता है टेक्नीशियन बनने का। वीनस केतु वाले बहुत बढ़िया आर्टिस्ट भी होते हैं, ठीक है, और ये एस्ट्रोलॉजर भी बहुत बढ़िया होते हैं। कभी भी वीनस केतु वाले को कोई है जो कुछ नहीं जानता हो प्रेडिक्ट बहुत अच्छा कर दे, वो वीनस केतु है। कि अरे यार हम कैसे प्रेडिक्ट किए पता नहीं, बट हुआ यही जो हम प्रेडिक्ट किए, समझे? अब यहीं पे अलग अलग ग्रह को आप देखोगे तो सन का मेन काम क्या? आइडेंटिटी पाना। मून का इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल सिक्योरिटी। मार्स लड़ाई झगड़ा कॉन्क्वेस्ट करना, मतलब जीतना किसी चीज को। मरकरी अंडरस्टैंडिंग, बच्चा है ना, बच्चा आज भी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बच्चा है, अंडरस्टैंडिंग सीख करेगा। जुपिटर सीख करेगा विजडम। सैटर्न एंड्योरेंस सीख करेगा। इसीलिए बोला था 7.5 में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी सुने हैं कोई लेबर से कि 7.5 हुआ हमारा कमाई बंद हो गया? कभी सुने हैं लेबर से? वो लोग का 7.5 नहीं आता? आता है ना। आप अक्सर रईसों से सुनेंगे 7.5 में प्रॉब्लम है। रेडी नहीं है ना आप लोग एंड्योर करने के लिए। लेबर को डेली वही चावल खाना है। हम लोग मारे हुए हैं प्रोटीन, किए हुए हैं क्रिएटिन, एमिनो एसिड, सब फुलफिलमेंट किए हुए, बॉडी नहीं बन रहा है। वो लोग खा रहा मार के भात, और बॉडी देख लो तो एक बार के जिम वाले लोग शर्मा जाए, ठीक है। 8% फैट में आ जाता है तो लोग 6 पैक दिखाते हैं। अपने यहाँ झारखंड बिहार में हर रिक्शा वाले के पास 6 पैक है, ठीक है। तो 7.5 उनका भी है, आपका आने से क्या दिक्कत? राहु एक्सपेंशन दिखाता है, केतु लिबरेशन। तो जब भी आपको वीनस यूनियन दिखाएगा, वीनस लवर, 2 लवर का यूनियन दिखा दिया, यूनाइट करता है, आर्ट वर्क है, बट यहीं पे आपको केतु लिबरेट करता है उस चीज से। अगर आप पर्टिकुलर वीनस राहु का जहां भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस चीज से अगर आप लिबरेट पा ले, जैसे क्यों बोला जाता है कि ट्रस्ट बनाओ, वीनस केतु वाले ट्रस्ट बनाते हैं। हम लोग उठे ट्रस्ट खोल दिए, चल ही नहीं रहा है सर, यही तो रेमेडी था, ट्रस्ट बनाना था सर, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे ट्रस्ट बनाना ही नहीं था, पहले ट्रस्ट कब बनता है? जब आप मान लोगे कि आपका कुछ नहीं है। आप इसलिए ट्रस्ट बना रहे हो कि आपका कुछ है, तो काम खत्म है, समझे? पहले आप केतु को साधिए, उसके बाद ट्रस्ट बनाइए। केतु साधे बिना ट्रस्ट बनाए, वो ट्रस्ट पड़ा रहेगा। चलिए इसको यहीं रोकेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को वीडियोस मिलेगा इसका। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। हाँ हाँ बोलिए मोनिका जी। सर आपने बोला कि मैं इस साल केतु के उसमें सब जो पितृ दोष के लिए उपाय करें तो मैं बताऊंगा, तो आप बता दीजिए सबको क्या रेमेडी है। अरे पितृदोष आने दीजिए ना, अच्छा पितृदोष अब पहले, बताइए। मतलब पितृपक्ष आने दीजिए, अभी काहे मेहनत करवा रहे हैं। ठीक है सर ठीक। पितृपक्ष तक तो क्लास खत्म हो जाएगी सर, बता दो। कौन है? नहीं तो कौन बोला क्लास संगीता खत्म हो जाएगी? अरे मैडम संगीता आपको सर एडवांस भी करवाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? हमारे पास गए आ गए तो कहाँ जाओगे? ऐसा ऐसा क्लास ही ले आएंगे जो कोई और नहीं पढ़ाता, ठीक है। सर हाँ ज्योति मीना जी बोल बोलिए। रही। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने योग पढ़ाए थे, जैसे वीनस केतु हो गया या केतु जुपिटर हो गया, तो उसको ट्राइन में जब वो साथ साथ होते हैं तब वो योग, मतलब उस तरह से देखेंगे? आप कैसे भी देख लीजिए, जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही देखना है।
सर जैसे आपने आज जो डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया है तो उससे थोड़ा चेंज हो गया। जैसे वीनस के आगे केतु था पहले, जब डिग्री नहीं पता थी तो वीनस के आगे केतु था, फिर मून था। अब क्या हो गया, वीनस मून एंड केतु। तो अब इसको कैसे अब मतलब क्या अब देखेंगे? जो किया वो मेन है। नहीं तो ठीक है, सर अब आगे वीनस फिर हम कुछ केतु का जो बताएंगे। अभी रुकिए तो, आप रुकिए तो, आगे फिर कुछ बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो एक अच्छा टाइम आएगा जब हम कहेंगे अब कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, उसको पकड़ लो। ठीक है ना? अच्छा, अभी वीनस केतु रहेगा या नहीं, उसको हटा दे? अब वीनस केतु वीनस वैसे केतु एक है, हाउस में है। आप एक हाउस में अच्छा बैठे हैं ना महाराज, एक ही घर में बैठे हैं ना। अगर बच्चा बदमाशी करेगा तो खींच के आप उठ के थप्पड़ मार सकते हो ना उस बच्चे को। मार सकते हो कि नहीं, इतना बिल्कुल। बताओ बस। मार है, सकते साथ में है। आप अगर आपका बच्चा ठीक वहां जाके चिढ़ाएगा तो उठ के कान मोड़ तो एक थप्पड़ दे ही दोगे। तो एक हाउस में है तो है, बात खत्म है। ठीक। ठीक है। सर नीना बोल रही हूँ। हाँ मैम बोलिए। अ, मेरी शादी केतु की महादशा में हुई थी, अभी मैंने चेक किया तो। और हाँ, आर्टिस्ट, आई कैन से आई एम अ गुड आर्टिस्ट। और बेटा भी, यू आर। हाँ, बेटा भी अच्छा आर्टिस्ट है, तो इट्स हाँ हेमंत करेक्ट। जी। सर मैं ये समझना चाह रहा था कि हमने बहुत सारी क्लासों में ना इस चीज को रिपीटेडली आपके मुंह से सुना है कि केतु को साधना बहुत जरूरी है। तो सर एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बता दो जिसका हम कोई चमत्कार भी देख लें केतु अरे को सर, साधने के लिए। जो केतु का पंगा ये है ना, कोई केतु स्टैंडर्ड सी चीज। केतु को साधना है जिसके साथ जुड़ा हुआ है मोह छोड़ दो, कर लो मान जाए। अच्छा, या केतु सद ये जाएगा। बताओ सर, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ? माया छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है सर, कुछ और चीज बताओ। देख रहे हो, उपाय वो जो किसी से ना हो। याद आया किसी को? हाँ, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसके साथ केतु है, उसका मुंह छोड़ दो, केतु सद गया। छोड़ सकता है कोई? केतु क्या सर है? मौत है ना केतु, बीवी के घर में है अल्टीमेटली तो तो बीवी मौत छोड़ है। दो। बीवी छोड़ दो नहीं, मुंह छोड़ दो। बीवी का तो मत छोड़ दो। सर अगर जैसे केतु एक मिनट जुपिटर रुकिए, के साथ है एक तो? मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाथ खड़ा करिए, फिर एक मिनट रुक जाइए। इनका वीनस केतु का युति है तो बीवी छोड़ दो। देख रहे हो, पिटवाओगे हमें। वीनस केतु का युति क्यों मिला? वीनस सिर्फ बीवी ही है, इतना देर से वीनस वीनस चिल्लाएंगे, बीवी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, आपको पता है कि आपकी बीवी वीनस नहीं है, मून हो जाए। हो सकती है मरकरी हो, सेकंड शादी हो किसी का थर्ड शादी हो, किसी का फोर्थ हो। कोई बंदा लिविंग में रह लिया किसी लड़की के साथ, अब उसकी बीवी वीनस हो रही है कि मरकरी हो रही है कि क्या हो रही है, कैसे पता? तो सिर्फ बीवियों को टारगेट मत करिए। ठीक है ना? तो मंगल केतु में ये लोग भी हालत खराब कर देंगे आपका। ठीक है ना? रुक जाइए। वीनस केतु, पैसे का मोह छोड़ दो। छोड़ पाएंगे? वीनस केतु, कंफर्ट का मोह छोड़ दो। नहीं छोड़ पाएंगे। समझे? इसीलिए तो गो कहें डाउन कि टू वीनस का यूनिवर्स, रेमेडी मून सबसे केतु टफ है। सैटर्न मरकरी। क्या छोड़े सर? सबसे पहले तो आप इमोशनल होना छोड़िए मैम। हाँ, संजोग दोष बोलिए, उसके बाद ओंकार के पास चलते हैं। सर जी मैं बोल रहा था कि वो जो आपने बोला आर्टिस्ट लोगों के बारे में, तो जो लोग आर्ट से ज्यादा बहुत दिल से प्यार करते हैं, जहाँ बंगाल में बहुत सारे आर्टिस्ट है जो फटा कुर्ता पहन के घूमते हैं, ऐसा नहीं है भाई लेकिन बहुत बंगाल, रिकॉग्निशन है। वो तो बता तो रहे। बंगाल, बंगाल नहीं होता तो इंडिया आजाद नहीं होता। इससे बड़ा सवाल क्या, जवाब क्या दे आपको? हाँ सर। सब हाँ सोच सर, रहे वो थे जो इंडिया आजाद आर्टिस्ट करने लोग है वाले। जो हाँ, फटा कुर्ता पहन के घूमते हैं उनका बहुत रिकॉग्निशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका देखो पैसा नहीं होगा खाने उनके का पास। पैसा नहीं होता। बात हाँ, सही है। रिकॉग्निशन बहुत है उन लोगों के लिए। ट्रांजिट शायद बहुत अच्छा होगा, जो लोग दिल से आर्ट को मानते हैं, प्यार करते हैं। एकदम एकदम, हम लोग के लिए अच्छा होगा। और
और जो सर जो दिखावा के लिए आर्ट में है, उन लोगों का क्या होगा? खत्म हो जाएगा लोग। अब देखिए एक चीज समझिए, ट्रांजिट रिजल्ट भी तब देता है जब महादशा अंतरदशा, महादशा अंतरदशा विंशोत्तरी का या किसी का भी, या भृगुनंदी नाड़ी का मेजर ट्रांजिट माइनर ट्रांजिट भी उस चीज को एक्टिवेट कर रहा हो। नहीं तो अकेला ट्रांजिट बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा। दैट इज थर्ड लेयर ऑफ ट्रांजिट। हाँ ओंकार जी बोलिए सर। सर आप पहले वीनस ठीक करिए सर अपना, मतलब कैमरा ठीक करिए। आइए सर हेलो बोलिए सर। सर। सर मेरा मतलब क्वेश्चन विनस केतु से रिलेटेड नहीं है, और दूसरा एक्सेप्ट है देखने का, तो पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए ना सर। सर मतलब अब अगर अपन अपने को कुंडली का अगर देखना है पावरफुल है नहीं है, तो अपन जो उसके केंद्र के हाउस है वो देखते हैं, या फर्स्ट 159 का? अगर एक बार फिर से अगर जो कुंडली में बल देखते हैं ना, मतलब ये कुंडली अच्छी है बुरी है, अब कुंडली में पावर कितनी है, तो जो केंद्र के हाउस है 1 4 7 10 वो देखते हैं ना? वैसे नहीं होता, नहीं होता, वो सब बकवास करने की बात है। पावर देखने का बहुत डिटेल्ड मेथड है सर। ठीक है, ओके। सिर्फ आप केंद्र से आप पावर कैसे देख लोगे? मतलब जिसका अगर केंद्र में सपोज कुछ नहीं वो कुछ नहीं करेगा। मेरे पास एक से एक बिजनेसमैन है, करोड़ों में कमा रहे, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। हाँ प्रॉब्लम आती है केंद्र में ग्रह नहीं है तो डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है कि बल कम हो जाएगा। चार्ट चार्ट का बल। अब एक चीज समझिए, वैदिक का कॉन्सेप्ट है ना कि बुढ़ बच्चा शिशु अवस्था, वृद्ध अवस्था, शिशु में कुछ नहीं कर सकता, वृद्ध में रिजल्ट नहीं दे सकता। तो 0 डिग्री सन क्या करता है? 0 डिग्री सन किसका है? हाँ, 0 डिग्री सन मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता, यही बोलेंगे वैदिक वाले। मोदी जी का है 0 या 1 डिग्री का सन। खत्म, कॉन्सेप्ट गया तेल लेने। अगर ग्रह है तो रिजल्ट देगा, डिग्रिकली डेफिनेटली आपको बताएगा कब वो ट्रिगर होगा, बट वृद्ध अवस्था का नहीं देगा रिजल्ट, शिशु अवस्था का नहीं देगा रिजल्ट, सिर्फ 12 से 18 है तो ही ताकतवर है। ये सब किताबी बातें हैं। रियलिटी में या तो हम लोग सीख नहीं पाए, या हमें आता नहीं, या हम लोग को एग्जाम्पल मिल नहीं पाए। तीन चीज हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऋषि लिखे हैं तो कोई तो बात होगा, पूरा नहीं लिखे या पूरा हम लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए हम बड़ा प्लेन प्रेडिक्शन, आराम आराम से प्रेडिक्शन जो हो सकता है उसी से करवाते हैं और करते हैं। जी मोनिका जी बोलिए। सर जब अर्थ त्रिकोण में होता है केतु और कोई नहीं है, 10th हाउस में खाली केतु है, 2 और 6 खाली है, तो फिर किसका मुंह छोड़ना है? 2 6 खाली है जी। केतु 10th में बैठा, किससे जी? अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो हम बताएंगे कैसे कैसे देखेंगे। कुछ खाली नहीं होता, ज्योति देख के जाके मिल जाएगा आपको, हम आपको बता देंगे। आपका चार्ट लेंगे ना अभी, क्लासेस में लेंगे, सबका चार्ट लेंगे। ठीक है, चलिए अंशु जी आप बताइए, फिर हम लोग चलते हैं। खाना नहीं मिलेगा, मम्मी मारेगी। तो तुम्हारा डेली 1 बजे सर तक वीडियो बनाओ। हाँ सर वीनस केतु जैसे 6th हाउस में 1 नंबर राशि में, और मेरे बेटे का वो आर्टिस्ट, जैसे आपने कहा कि आर्टिस्ट होते हैं, तो वो क्या ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। तो अगर जैसे वो करता है, मतलब वो स्किल अपनी डेवलप कर लेता है, तो क्या उसका केतु ठीक हो जाएगा उससे, ऐसा एकदम होता है? एकदम 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 बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी पेंट ब्रश केतु है, ओके। क्रिकेट बैट केतु है। हाँ नहीं, उसका नेचुरली बहुत इंटरेस्ट है, वो खुद से कर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आप लोग से विदा लें। बहुत आप लोग को एक्चुअली देखिए, आज का फिलोसफिकल क्लास इसलिए था क्योंकि केतु इज फिलोसफी। आप केतु को इतना आसानी से नहीं समझ सकते, सिर्फ डिटैचमेंट से केतु नहीं होता। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। एंड जिन लोग को भी असेंडेंट वाइज जानना है तो पहला 6 तक
मैंने अपलोड किया, उसमें भी बड़ा डिटेल डिस्कस्ड है। कोशिश करूंगा कि 6 के बाद पाइसेस तक भी आ जाऊं, और 7 से पाइसेस भी आ जाऊं। आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, देख के बाय। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू वेलकम सर। वेलकम। गुड नाइट।